ये है स्टोरी टाइम्स। सोते जागते आदमी की कहानी अलिफ लैला। शहरजाद ने कहा कि खलीफा हारून रशीद के जमाने में बगदाद में एक धनी व्यापारी था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम अबुल हसन था। व्यापारी बड़ा कंजूस था। वह धन एकत्र ही करता था, खर्च बहुत कम करता था। इसलिए जब वह मरा तो उसने बेहद धन दौलत छोड़ी। अबुल हसन का स्वभाव इससे उलटा था। उसने जब पिता का धन पाया तो दोनों हाथों से खर्च करने लगा। उसने अपने मित्रों को खूब पैसा दिया। फिर उसने अपनी दौलत के दो भाग किए। एक से उसने मकान खरीदे जिनका किराया उसके सारे जीवन के लिए काफी था। दूसरे को उसने पूर्ववत राग रंग पर लुटाना शुरू कर दिया। उसके यहाँ हमेशा नाच गाना होता था और शराब चलती थी। वह अपने मित्रों के साथ अति मूल्यवान पात्रों में स्वादिष्ट भोजन करता था। नाच गाने की महफिलों के साथ फांड और अन्य लोग उसे तरह तरह के तमाशे दिखाते थे। इस प्रकार एक ही वर्ष में अबुल हसन ने अपने पिता का सारा संचित धन खर्च कर डाला। जब उसने मित्रों को दावतें देना छोड़ दिया तो उन्होंने भी उसके घर आना छोड़ दिया। यद्यपि वे सब अबुल हसन के कारण धनवान हो गए थे, तथापि उन्होंने खराब भावना प्रदर्शित की। वे उसे राहबाट में मुंह चुराने लगे। अगर वह किसी को रोककर बात भी करता तो वह कोई बहाना बनाकर अपनी राह चला जाता। अबुल हसन को अपने मित्रों की इस अमैत्री से बड़ा क्षोभ हुआ। अक्सर पछताया करता कि मैंने ऐसे लोगों पर क्यों धन लुटाया जिनकी आंखों में बिल्कुल शील नहीं है। एक दिन वह इसी चिंता में अपनी मां के पास बैठा था। मां ने उससे उदासी का कारण पूछा, क्योंकि वह साधारणतः प्रफुल्लित रहता था। वह कुछ न बोला तो मां ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें क्या दुख है। तुमने इस बीच बड़ी मूर्खता की कि अपना सारा धन लुटा दिया। मैं जानती थी कि तुम एक दिन धनहीन हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों से रोकती भी थी, किंतु तुम तो अपनी लफंगे दोस्तों के फेर में पड़े थे। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वे स्वार्थी और नीच लोग तुम्हारी बात कहाँ पूछते होंगे। अबुल हसन ने कहा, वे मुझसे बात तो कम करते हैं, किंतु वे नीच नहीं मालूम होते। संभव है कि वे अधिक व्यस्त हो गए हैं। मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे आरआरएन मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि वे इससे इनकार नहीं करेंगे। यह कहकर वह एक एक करके उन सभी के पास गया और उनसे व्यापार आरंभ करने के लिए आरआरएन मांगने लगा, किंतु सब ने टकासा जवाब दे दिया। यद्यपि वह धन जिस पर वे ऐश कर रहे थे अबुल हसन ही का था। उनमें से कई ने तो अबुल हसन को फटकार भी दिया। अब वह मां के पास आकर बोला, तुम ठीक कहती थी। वे सभी बड़े दुष्ट और नीच हैं। मैं अब किसी व्यक्ति को मित्र नहीं बनाऊंगा। उसने अपने बचे हुए धन को संभाला, कुछ मूल्यवान गृह सामग्री बेचकर कुछ रुपया इकट्ठा किया और छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। शाम को वह नदी के पुल पर चला जाता और एक परदेशी को घर ले आता, उसे स्वादिष्ट भोजन कराता और आधी रात तक उससे बातें करता। फिर सुबह उसे विदा करके कहता कि अब तुम कभी मेरे घर ना आना। उसकी यह हरकत इसलिए थी कि उसे अकेले भोजन करने की आदत नहीं थी, इसलिए खाने पर किसी को साथ रखता। मैत्री वह करना भी नहीं चाहता था। उसके मेहमानों में से अगर उसे संयोगवश कोई व्यक्ति बाद में किसी स्थान पर मिल जाता था तो वह उसकी ओर से मुंह फेर लेता था, और अगर वह अबुल हसन से कुछ बात करना चाहता था तो यह ऐसा बन जाता जैसे उसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। एक दिन अपनी दैनिक चर्या के अनुसार अबुल हुस्न पुल पर किसी अकेले परदेशी की प्रतीक्षा में बैठा था। इसी समय खलीफा हारून रशीद केवल एक दास को लेकर उधर से निकला। खलीफा का नियम था कि वह कभी कभी वेश बदलकर प्रजा का हाल देखने के लिए निकला करता था। इस समय भी उसे पहचानना संभव नहीं था। खलीफा के प्रशासन में मंत्रियों और अधिकारियों की कमी नहीं थी, किंतु वह प्रजा की कठिनाइयां अपनी आंखों से देखना चाहता था। इस समय खलीफा ने मोसिल के व्यापारी का रूप धरा था और किसी आकस्मिक दुखदाई स्थिति से निपटने के लिए एक विशालकाय दास भी अपने साथ रखा था। अबुल हसन ने यही समझा कि वह मोसिल से आने वाला कोई व्यापारी है। वह उसके समीप गया और सलाम करने के बाद उससे कहने लगा कि आप परदेशी हैं, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरी कुटिया पर चलकर रूखा सूखा भोजन कीजिए और रात को वहीं शयन भी कीजिए। खलीफा को आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा दानवीर हो सकता है जो खुद जाकर परदेशियों को अपने घर आकर भोजन और शयन को कहे। अबुल हसन का चेहरा मोहरा और बातचीत का ढंग
भद्रतापूर्ण था। खलीफा की इच्छा हुई कि उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जाने, इसलिए उसने अबुल हसन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अबुल हसन ने उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठाया, जहां झाड़ फानूस आदि लगे थे। फिर उसके सामने स्वच्छ और मूल्यवान पात्रों में भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन लाकर रखे। उसकी माँ पाक कला में प्रवीण थी और अपने पुत्र की प्रसन्नता के विचार से खुद ही भोजन बनाती थी। उसने 3 तरह के सालन परोसे, एक मुर्गे के मांस का, एक कबूतर के मांस का और एक भुने हुए मांस का। भोजन की मात्रा इतनी अधिक थी कि कई व्यक्ति उससे तृप्त हो सकते थे। अबुल हसन खलीफा के सामने बैठकर उसके साथ भोजन करने लगा। खलीफा ने भोजन की बड़ी प्रशंसा की। भोजनोपरांत खलीफा के दास ने जल पात्र लाकर दोनों के हाथ धुलाए। फिर अबुल हसन की मां ने बादाम और अन्य मेवे भिजवाए। कुछ रात ढलने पर अबुल हसन शराब की सुराहियां और प्याले लाया और उधर मां से कहा कि मेहमान के गुलाम को पेट भर भोजन करा दे। फिर उसने एक प्याला भरकर खलीफा को दिया और खलीफा के पीने के बाद प्याले में बची शराब खुद पी गया। खलीफा ने भी इसके जवाब में ऐसा ही किया। खलीफा ने अबुल हसन का शिष्ट व्यवहार देखकर उसका नाम, परिवार आदि पूछा। उसने कहा कि मेरी कथा विचित्र है। खलीफा ने उसे सुनाने पर जोर दिया। अबुल हसन बोला, मेरा नाम अबुल हसन है। मेरा स्वर्गीय पिता एक साधारण किंतु खाता पीता व्यापारी था। उसके मरने पर उसका धन मुझे मिला। मैंने अपनी नादानी में उस धन का अपव्यय कर दिया। मेरे पास कई दुष्ट प्रकृति के लोग मित्र बनकर आ गए और मैंने उन पर अपना सारा धन लुटा डाला। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा और उन्होंने देखा कि मैं अंदर से ढोल की तरह खोखला हो गया हूं, तो उन्होंने मेरे घर आना जाना छोड़ दिया। मेरे पास धन की कमी हो गई थी, इसलिए व्यापार करने के लिए मैंने उनसे उद्धार मांगा, किंतु सभी ने मुझे धता बताया। मैंने समझ लिया कि यह सभी लोग बड़े स्वार्थी और लज्जाहीन हैं। मैंने भी उनसे संबंध तोड़ लिया और प्रण किया कि बगदाद के कमीने निवासियों से कोई सरोकार नहीं रखूंगा। हर रात को एक परदेसी को अपने साथ लाकर भोजन कराऊंगा और सवेरे उसे विदा करने के बाद उससे भी आगे के लिए कोई संबंध नहीं रखूंगा। इसी तरह मैं आज तुम्हें लाया हूं। खलीफा अबुल हसन की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई, तुमने यह बड़ा अच्छा किया कि ऐसे स्वार्थी और नीच मित्रों का साथ छोड़ दिया। अब तुम वास्तव में सुख से होंगे। तुम्हारी यह आदत भी बड़ी अच्छी है कि एक विदेशी को केवल एक रात के लिए मेहमान बनाते हो, फिर उससे कोई संबंध नहीं रखते। सच पूछो तो मुझे तुम्हारे भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है। फिर वह काफी देर तक मैत्री वार्ता और हंसी मजाक करते रहे। फिर खलीफा ने कहा, अब सोना चाहिए, क्योंकि कल मुझे बहुत दूर की यात्रा करनी है। मैं सुबह तुम्हारे जागने के पहले चला जाऊंगा, किंतु तुमने बड़ी सुंदरता से मेरा आतिथ्य सत्कार किया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे एहसान का बदला दूं। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो। अबुल हसन ने कहा, मुझे भगवान ने मेरी जरूरतों से ज्यादा दिया है। मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है। परदेशियों का सत्कार करके मुझे खुद ही खुशी होती है। यह तो तुम्हारी कृपा है कि तुमने मुझे वह खुशी दी है। खलीफा ने कहा, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा तो होगी ही। अबुल हसन ने कहा, मेरी इच्छा सुनोगे तो मुझ पर हंसोगे और मुझे पागल समझोगे। खलीफा ने फिर भी जोर दिया तो अबुल हसन बोला, तुम जानते ही हो कि बगदाद में हजारों गलियां हैं। प्रत्येक गली में एक या एक से अधिक मस्जिदें हैं। हर एक मस्जिद में एक मुअज्जिन होता है जो पांचों वक्त नमाज के लिए अजान दिया करता है। इस गली की मस्जिद का मुअज्जिन एक बूढ़ा है। वह बड़ी दुष्ट प्रकृति का आदमी है और मोहल्ले वालों की हानि करके और उन्हें कष्ट देने के उपाय सोचता रहता है। उसके 4 साथी भी हैं जो उसकी दुष्टता में उसका साथ देते हैं। वे उसी मुअज्जिन के घर में जाकर अपनी दुष्टतापूर्ण योजनाएं बनाते हैं। उन लोगों से सभी को कुछ न कुछ क्षति पहुंची है। मुझे भी उनकी वजह से परेशानी हो रही है। मुझे तो उन लोगों की सूरत देखकर भी घृणा होती है। खलीफा ने कहा, यह तो तुमने किस्सा बताया, अपनी इच्छा तो नहीं बताई। अबुल हसन बोला, अगर भगवान अपनी शक्ति से मुझे खलीफा हारून रशीद की तरह तख्त पर बिठा दे तो मैं इन पांचों को यथोचित दंड दूंगा। खलीफा ने कहा, उन्हें क्या दंड दोगे? अबुल हसन बोला, बूढ़े को 400 कोड़े और उसके साथियों को 100-100 कोड़े लगवाऊंगा। खलीफा बड़ा विनोद प्रिय था। उसे मजाक का एक मौका मिला। उसने कहा, मित्र, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे दुष्टों को ऐसा ही कठोर दंड मिले।
ईश्वर की लीला अपरंपार है। कुछ असंभव नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और तुम पांचों दुष्टों को यथोचित दंड दे सको। मैं तो व्यापारी मात्र हूं और वह भी परदेशी। मुझे अधिकार होता तो मैं उन लोगों को तुम्हारे हाथ से दंड दिलवाता। अबुल हसन ने कहा, तुम निश्चय ही मुझे पागल समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भला मुझे ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है? खलीफा ने कहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। विशेषतः तुम्हारे जैसे उदार और शिष्ट व्यक्ति का कैसे मजाक उड़ाऊंगा जिसने मेरा ऐसा सत्कार किया है। खलीफा को तुम्हारी बात मालूम होगी तो वह भी तुम्हारी बात का समर्थन करेगा। फिर खलीफा ने कहा, अब सोना चाहिए, बहुत रात हो गई है। अबुल हसन बोला, ठीक बातें हैं, यह थोड़ी सी शराब रह गई है, हम लोग उसे खत्म कर दें, फिर सोने के लिए जाइए। हाँ, एक बात कहनी है, सवेरे तुम्हारी आंख खुले तुम मुझसे विदा लिए बगैर चले जाना और दरवाजा बंद कर जाना। खलीफा ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी चलेगी। अभी तक तुमने प्याले भर भर कर शराब पिलाई है, ये बाकी बची शराब मैं तुम्हें पिलाऊंगा। अबुल हसन ने मान लिया। खलीफा ने एक प्याला खुद पिया, फिर एक प्याला भरकर अबुल हसन को दिया और उसमें नजर बचाकर बेहोशी की दवा, जिसे वह अपने साथ लाया था, मिला दी। बेहोशी की दवा बहुत तेज थी। उसने फौरन अपना असर दिखाया। अबुल हसन ने खाली प्याला भी बड़ी कठिनाई से जमीन पर रखा। उसका सिर घुटनों में जा लगा। खलीफा यह देखकर खूब हंसा। फिर खलीफा ने अपने दास को बुलाया। वह भोजन करके आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा ही था। खलीफा ने कहा, इस आदमी को उठाकर कंधे पर रखकर ले चल और इस मकान को अच्छी तरह पहचान ले। जब मैं आदेश दूं तो महल से इस आदमी को इसी तरह लाकर इसी जगह छोड़ जाना। दास ने आसानी से अबुल हसन को कंधे पर लाद लिया और खलीफा ने चलते समय मकान का दरवाजा बंद कर दिया। महल में जाकर वह दास को लिए हुए चोर दरवाजे से अंदर पहुंचा। वहां बीसियों दास दासियां खलीफा के शयन कक्ष के बाहर उसकी प्रतीक्षा में थे। खलीफा ने आज्ञा दी, इस आदमी को मेरे जैसे शयन वस्त्र पहनाओ और मेरे पलंग पर सुलाओ। तुम सब लोग रात भर जागते रहो। सुबह जागने के समय तुम लोग उसी प्रकार इसे प्रणाम आदि करना जैसे मुझे करते हो। इसकी आज्ञा का पालन भी यथावत करना और इसे खलीफा कहकर संबोधित करना। उन सबों ने कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर खलीफा बाहर आया और उसने मंत्री को उसके घर से बुलाकर कहा, मेरे पलंग पर सोए हुए इस आदमी को देख लो। कल यह मेरे राजसी वस्त्र पहनकर मेरी जगह सिंहासन पर बैठेगा। तुम सब लोग इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना जैसा मेरे साथ करते हो। मेरे कोष से जो कुछ इनाम वगैरह किसा को दिलाए फौरन दे देना और इसी तरह जो दंड किसी को दिलवाए वह भी देना। सवेरे सभी दरबारी इसका स्वागत ऐसे ही करें जैसा मेरा करते हैं। फिर उसने महल के प्रबंधक मसरूर को भी आदेश दिया कि हर सुबह जिस तरह मुझे नमाज पढ़ने के लिए जगाया करते हो वैसे ही इसे भी जगाया करना और अन्य व्यवहार भी ऐसे ही करना। ये आदेश देकर खलीफा बगल के एक कमरे में जाकर सो रहा। सुबह वह जल्दी ही जाग गया और पर्दे के पीछे छुपकर देखने लगा कि अबुल हसन क्या करता है और क्या बोलता है। उधर खलीफा के आदेशानुसार सारे कर्मचारी और दास दासियां खलीफा के अपने शयन कक्ष में अबुल हसन की सेवा के लिए एकत्र थे। जब नमाज का समय हुआ तो मसरूर ने, जो अबुल हसन के सिरहाने खड़ा हुआ था, उसकी नाक के नीचे सिरके में भीगा हुआ स्पंज रखा। सिरके की तेज गंध से अबुल हसन को छींक आई और उसने खखार कर बलगम निकालना चाहा तो एक दासी ने आगे बढ़कर उसे एक सोने के उगालदान में ले लिया। ये इसलिए किया जाता था कि नीचे बिछे हुए मूल्यवान कालीन गंदे न हो जाएं और खलीफा को नित्य प्रति इसी तरह सिरके में डूबा स्पंज सुखाकर जगाया जाता था ताकि वह उठकर नमाज पढ़े। अबुल हसन ने आंखें खोलकर अतिशय सुसज्जित शयन कक्ष देखा जिसमें कीमती पर्दे लगे थे और जिसकी दीवारों और छत पर रंग बिरंगी सुंदर चित्रकारी की हुई थी। उसने यह भी देखा कि अति सुंदर नवयौवना दासियां बीसियों की संख्या में खड़ी हैं। किसी के हाथ में उगालदान है, किसी के हाथ में मोरचल, कियों के हाथों में वाद्य यंत्र थे। महलों की रखवाली करने वाले ख्वाजासरा जनखे भी सुनहरी पोशाक पहने खड़े थे। उसने अपने पलंग के लिहाफ और चादर को भी देखा कि वे गुलाबी रंग के कमख्वाब नामी कपड़े के बने थे और उनमें हीरे मोती की झालरें लटकती थीं। इसी प्रकार मसहरी आदि भी सोने की बनी हुई थी। पास ही एक तिपाई पर खलीफा का ताज रखा था। यह देखकर अबुल हसन ने सोचा कि यह सब कुछ वास्तविक नहीं हो सकता। उसने सोचा,
गत रात्रि को मैंने खलीफा होने की बात कही थी, इसीलिए मुझे स्वप्न में ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ये सोचकर वह फिर आंखें बंद करके सोने का प्रयत्न करने लगा। इस पर एक ख्वाजासरा पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हे दीनबंधु, कृपा सिंधु, प्रजावत्सल महाराज, ये समय सोने का नहीं है, सूर्योदय होने ही वाला है। कृपा करके शैया त्याग करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना के लिए नमाज पढ़ें। अबुल हसन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उसने अब भी इसे स्वप्न समझा और एक बार खोलकर फिर आंखें बंद कर लीं। ख्वाजा सरा ने फिर विनय की, सरकार, सुबह की नमाज का समय हो गया है, अब तुरंत शैया त्याग करें, वरना नमाज का समय निकल जाएगा और आपको पश्चाताप होगा। अब अबुल हसन को विश्वास हो गया कि यह स्वप्न नहीं है। स्वप्न इतनी देर तक ठहरा नहीं करता। उसने आंख खोलकर देखा तो सुबह का उजाला फैल रहा था। उसे दिन के प्रकाश में भी वही चीजें दिखाई दीं जो कुछ देर पहले दीपकों के प्रकाश में देखी थीं। वह पलंग से उठ गया और बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने उसकी सुन ली है और खलीफा का पद उसे प्रदान किया है। पर्दे के पीछे बैठा हुआ खलीफा अलग उसी दशा का आनंद ले रहा था। इतने में एक दासी ने सामने आकर उसके पांव चूमे और गाने बजाने वाली दासियों ने मधुर संगीत छेड़ दिया। संगीत की लहरियों ने उसे आत्मविस्मृत कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने आंखों पर हथेलियां रख लीं और सोचने लगा कि यह सुनहरे वस्त्र पहने हुए दास और यह मनमोहिनी नव यौवना दासियाएं और यह मधुर संगीत क्या है और कहां से आ गया। ये भी स्वप्न तो नहीं है। ये सोचकर वह अपनी आंखों पर हथेलियां रगड़ने लगा। इतने में ख्वाजा सरा मसरूर आया और सिर झुकाकर बोला, सरकार, क्या कारण है कि आज आपने नमाज अदा नहीं की? क्या रात को आपकी नींद में व्याघात हुआ था? क्या भगवान न करे आपका शरीर कुछ अस्वस्थ है? अब सरकार उठकर नित्य कर्म करें और फिर दरबार में पदार्पण करें। वहां सभी दरबारी और सामंत आपकी राह देख रहे हैं। मसरूर की बातें सुनकर अबुल हसन को और विश्वास हुआ कि मैं जाग रहा हूं और यह सब कुछ स्वप्न नहीं है, किंतु उसकी समझ में अब भी नहीं आया कि मुझे खलीफा पद कैसे प्राप्त हो गया। उसने मसरूर से पूछा, तुमने ये बातें किस आदमी से कही हैं? किसे तुम बादशाह और खलीफा कहते हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने शायद किसी और के धोखे में मुझे खलीफा समझ लिया है। मसरूर ने कहा, पृथ्वी पालक, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप इस सेवक की परीक्षा ले रहे हैं? क्या आप ही खलीफा नहीं हैं? और क्या समस्त संसार में आपका आदेश नहीं माना जाता? आपकी कृपा हम सब पर रहे। जान पड़ता है आपने रात कोई दुःस्वप्न देखा है, जिससे यह अजीब बातें कर रहे हैं। मसरूर की यह बातें सुनकर अबुल हसन हंसने लगा। हंसते हंसते वह मसनद पर पीठ के बल गिर पड़ा। खलीफा को भी जोरों की हंसी आई और वह ठट्टा मारकर हंसने वाला ही था कि उसने ये सोचकर अपनी हंसी दबा ली कि कहीं अबुल हसन आवाज न पहचान पाए। अबुल हसन बहुत देर तक हंसता रहा। फिर वह उठ बैठा और एक लड़के को, जिसका रंग मसरूर की तरह काला था, बुलाकर पूछने लगा कि सच बता, मैं कौन हूं? उसके लड़के ने सविनय निवेदन किया कि आप खलीफा हैं। अबुल हसन ने कहा, तू बड़ा झूठा है, इसी कारण तेरा रंग काले कुत्ते जैसा हो गया है। लड़के ने कहा, सरकार, विश्वास कीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप वास्तव में खलीफा हैं। अबुल हसन की समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि यह सब लोग क्या कह रहे हैं। उसे फिर स्वप्न देखने का संदेह हुआ। उसने पास खड़ी हुई एक दासी से कहा, हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले और दांतों से मेरी उंगली का पोर काट। दासी तो यह जानती थी कि खलीफा छुप कर सारी बातें देख रहा है। वह आगे बढ़ी और उसने अबुल हसन की उंगली का पोर धीमे से दांत के तले दबाया। कष्ट हुआ तो अबुल हसन ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, हे भगवान, मैं रातों रात ही खलीफा किस तरह बन गया। फिर उसने एक बार और दासी से पूछा, तुझे भगवान की सौगंध है, सच कह कि क्या मैं वास्तव में तेरा स्वामी और खलीफा हूं? उसने कहा, निस्संदेह आप हमारे स्वामी खलीफा हैं। जब अबुल हसन उठने लगा तो एक दास ने उसको सहारा दिया। जब वह खड़ा हुआ तो सारे महल में जय घोष उठने लगा और सारे ख्वाजा सराओं और दासियों ने आगे बढ़कर दुआएं दी कि भगवान आज दिन भर आप पर प्रसन्न रहें। अबुल हसन सोचता रहा कि यह क्या बात है। कल तक मैं अबुल हसन था, आज खलीफा कैसे बन गया? कैसे मुझे अचानक ही यह महान पद मिल गया?
फिर सेवकों ने उसे राजसी परिधान पहनाया और दरवाजे तक दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। शाही महल के प्रबंध कर ख्वाजा सरा मसरूर उसके आगे चलता हुआ उसे दरबार तक ले गया। अबुल हसन दरबार के कक्ष के अंदर जाकर सिंहासन के समीप इस प्रतीक्षा में खड़ा हो गया कि उसे सिंहासन पर चढ़ाया जाए। दो बड़े सरदारों ने उसकी बाह पकड़कर सहारा दिया और उसे तख्त पर बिठा दिया। वह ज्यों ही तख्त पर बैठा कि चारों ओर से सलामी की आवाजें उठने लगीं। वह यह जय घोष सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने दाएं बाएं निगाह डाली तो देखा कि राज्य के बड़े बड़े सरदार सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़े हैं। उसने एक एक करके सारे सरदारों का अभिवादन स्वीकार किया। फिर राज्य का मंत्री जो सिंहासन के पीछे खड़ा था और दरबार का इंतजाम देख रहा था, अबुल हसन के सामने आया और फर्शी सलाम करके उसे दुआ देने लगा। भगवान आपको लाखों बरस की उम्र दे और सदैव अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखे। भगवान करे कि आपके मित्र और शुभचिंतक सुखी और आपके शत्रु परास्त रहें। यह सब देखकर अबुल हसन को पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देखता, वास्तव में खलीफा बन गया हूं। फिर मंत्री ने उससे कहा कि महल के बाहर सेना पंक्तिबद्ध खड़ी है, आप उसका निरीक्षण करें। अबुल हसन सारे सरदारों के साथ बाहर गया और उसने एक ऊंचे चबूतरे से फौज की सलामी ली। वह फिर दरबार में वापस हुआ और मंत्री ने प्रजा के आवेदन पत्र उसके सामने पेश किए। उनकी समझ में जैसा आया उसे वैसा ही फैसला किया। फिर मंत्री ने राज्य के समाचार सुनाने शुरू किए। अभी यह समाचार पूरे नहीं हुए थे कि अबुल हसन ने शहर के कोतवाल को बुलाया। वह आया तो उसे अपनी गली का नाम बताकर कहा, तुम सिपाहियों को लेकर वहां जाओ। वहां की मस्जिद में एक बूढ़ा मुअज्जिन है, उसे तलवे ऊपर करके उन पर 400 डंडे लगवाओ और उसके 4 साथियों को 100 कोड़े लगवाओ। फिर उन सबों को ऊंट पर पीछे की ओर मुंह करवाकर नगर भर में फिराओ और ऐलान कराते जाओ कि जो लोग अपने पड़ोसियों को दुख पहुंचाते हैं उनका यही परिणाम है। इसके बाद 5 आदमियों को नगर से निष्कासित करो। कोतवाल ने जाकर चुपके से खलीफा से पूछा तो उसने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि उसे अबुल हसन पहले से उन सभी की दुष्टों की बातें बता चुका था। कोतवाल यह आदेश पाकर अबुल हसन की गली में गया और दरबार में आकर सूचना दी कि मैंने खलीफा का आदेश पूरा कर दिया है। अबुल हसन ने मुस्कुराकर उससे कहा, हम तुम्हारी मुस्तैदी से बहुत खुश हुए। खलीफा पर्दे के पीछे बैठा हुआ यह सब देख रहा था और इस तमाशे का आनंद ले रहा था। इसके बाद अबुल हसन ने आज्ञा दी, खजाने से 1000 अशरफियों का एक तोड़ा ले जाया जाए और उसी गली में जिसमें यह मुअज्जिन था रहने वाले व्यक्ति अबुल हसन की मां को दिया जाए। वह बुढ़िया तो ये सब तमाशा जानती नहीं थी। वह धन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि खलीफा कैसे मुझ पर कृपालु हो गया। अबुल हसन के बारे में उसने सोच लिया था कि कहीं घूमने फिरने निकल गया होगा। जब अबुल हसन राजकाज से निवृत्त हुआ तो सारे दरबारी और सरदार उसे सलाम करके विदा हो गए और उसके पास केवल मंत्री और प्रबंधक ख्वाजा सरा मसरूर रह गए। फिर मंत्री की सहायता से अबुल हसन सिंहासन से नीचे उतरा और उसी भवन की ओर जाने लगा जहां से वह दरबार में आया था। रास्ते में अबुल हसन को दिशा जाने की जरूरत पड़ी। मसरूर ने एक ओर उसे ले जाकर शाही शौचालय खोल दिया। वह न केवल अति स्वच्छ था, अपितु उसमें मखमल का फर्श था। अंदर जाने के पहले उसके एक अंगरक्षक ने एक सुनहरे काम का स्लीपर, जिसे पहनकर खलीफा दिशा को जाता था, दिया। अबुल हसन उसका उपयोग नहीं जानता था, इसीलिए उसने जूते को अपनी डीली आस्तीन में रख लिया। इस बात पर मंत्री और मसरूर दोनों को बड़ी हंसी आई, किंतु खलीफा के भय से उसे दबा गए। मंत्री ने कहा, सरकार, आपको शायद याद नहीं रहा, यह जूता शौचालय में पहनकर जाने के लिए होता है। यह सुनकर उसने जूता पहन लिया। शौचालय से निकलने पर मसरूर उसे भोजन के कक्ष में ले गया। उसके पहुंचते ही वहां का द्वार खोल दिया गया और सेवक गण गाने वालियों को बुलाने चले गए। जब वह भोजन करने को तैयार हुआ तो गाने वालियों ने मधुर स्वर में गाना बजाना शुरू कर दिया। अबुल हसन को यह सब देखकर अति प्रसन्नता हुई और वह सोचने लगा कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर उसने कहा कि यह स्वप्न नहीं हो सकता, स्वप्न इतना लंबा नहीं होता। मुझे अभी तक यह वहम था कि मैं खलीफा नहीं हूं, कोई और हूं, किंतु वास्तविकता यह है कि मैं ही खलीफा हूं, क्योंकि मैंने दंड और दान के जो आदेश दिए सब पर कार्य हुआ।
उस स्थान पर ढेर सारे सोने चांदी के बर्तन थे और 7 सुंदर दासियां उसके समीप गाना बजाना कर रही थीं। छत में अति सुंदर 7 झाड़ लगे थे जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थीं। फर्श पर चमचमाते भोजन पात्र रखे थे और कोनों में 7 सुनहरी अंगीठियों में भांति भांति की सुगंधियां जलाई जा रही थीं और सुंदर वस्त्रीभूषण पहने 7 दासियां उसकी सेवा के लिए खड़ी थीं। उनके हाथों में मोरछल और हल्के पंखे थे जिनके हत्थों में रत्न जड़े हुए थे। अबुल हसन यह सब देखकर खुश हो रहा था। फिर वह भोजन के आसन पर बैठा। उसके बैठते ही 7 दासियां मोरचल और पंखियां छलने लगीं। अबुल हसन उन्हें देखकर खुश हुआ। वह बोला, तुम लोगों में से हर एक बारी बारी से मोरचल हिलाए और बाकी मेरे साथ बैठकर खाएं। चुनांचे उसने 3 को अपनी दाईं और 3 को बाईं ओर बिठा लिया। वे उसके आदेश पर बैठ तो गईं, किंतु खलीफा के भय से उन्होंने भोजन को हाथ नहीं लगाया। अबुल हसन ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रही हो? वे सब चुप रहीं। फिर उसने उनके नाम पूछने शुरू किए। एक ने अपना नाम मेहताब, दूसरी ने हसीना, तीसरी ने माहलका, चौथी ने नजीफा, पांचवीं ने हूरे जना और सातवीं ने अपना नाम सायका बताया। अब उसने हंसकर मोरछल झलने वाली दासी से कहा कि तुम भी अपना नाम बताओ। उसने कहा कि मेरा नाम माहे मुनीर है। खलीफा यह सब तमाशे देखकर आनंद ले रहा था कि एक बाहरी अनाड़ी व्यक्ति खलीफा बनकर किस तरह व्यवहार करता है। जब अबुल हसन ने भोजन से हाथ खींचा तो प्रतीक्षारत सेवक गण जल्दी से आगे आए। एक ने उसके हाथों के नीचे चिलमची रखी और दूसरे ने पानी धार डालकर उसके हाथ धुलाए। भोजन से निवृत्त होने पर सेवक गण उसे कक्ष में ले गए जहां उसे मसनद पर बिठा दिया गया। इस कक्ष की सजावट भोजन कक्ष से अधिक थी। उसमें छत से 7 कंदीलें लटक रही थीं जिनमें लाल जड़े हुए थे और उनके अंदर कई कई बत्तियां जल रही थीं। उसकी दीवारों पर कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्यों के रंगीन चित्र अंकित थे। उनके नीचे सूखे मेवों और ताजे फलों की 7 कश्तियां लगी थीं। वहां भी अतिसुंदरी 7 दासियां और वे परम सुंदरी थीं। अबुल हसन उन पर भी मोहित हो गया और सबसे उनके नाम पूछने लगा और अपने हाथ से उन्हें मेवे खिलाने लगा। फिर मसरूर उसे तीसरे कमरे में ले गया। वहां पर 7 समूह गाने वालियों के थे। ये गायिकाएं पिछली सभी गायिकाओं से अधिक कुशल थीं। उनके अलावा 7 अति सुंदर दासियां 7 पात्र लिए खड़ी थीं जिनमें तरह तरह के शरबत भरे थे। वहां उसके जाते ही गाना बजाना शुरू हुआ। उसने थोड़ा थोड़ा शरबत छककर दासियों से कहा कि तुम्हें जो शरबत पसंद हो वह पी लो। उसने इन दासियों से भी नाम पूछे और उनके बताने पर खूब खुश हुआ। वह बहुत देर तक उनसे हास परिहास भी करता रहा। खलीफा भी छुपे छुपे उसकी सारी हरकतें देखता रहा और मजे लेता रहा। सूर्यास्त होने पर ख्वाजा असरा मसरूर अबुल हसन को चौथे कमरे में ले गया। वह भी वैसा ही सजा हुआ था जैसे और कमरे थे, बल्कि उनसे भी कुछ अधिक ही सजा हुआ था। इसमें हीरों जड़े 7 फानूस थे जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थीं और यह बत्तियां इतनी अधिक थीं कि कमरे में दिन जैसी रोशनी हो रही थी। कमरे के बाहरी दालान में गायिकाओं और वादिकाओं के 7 समूह बैठे हुए थे और अपनी अपनी कला का वे सभी प्रदर्शन कर रही थीं। वास्तव में वे अपनी अपनी कलाओं में इतनी पारंगत थीं कि संसार में शायद कोई कलाकार उनकी स्पर्धा करने के योग्य नहीं होगा। उन गायिकाओं के अतिरिक्त बहुत सी अति सुंदर दासियां, जिनमें से हर एक अपने रूप से पूर्ण चंद्र को लजाने वाली थीं, बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहने खड़ी थीं। उनके हाथों में सुनहरे पात्र थे। उनमें तरह तरह के कुलचे, मिठाइयाँ और अन्य प्रकार की गजक थी जिसे मद्यपान के साथ प्रयोग किया जाता है। कमरे में एक ओर चांदी की 7 सुराहियां शराब की रखी थीं। उनके पास ही 7 प्याले बिल्लौर पत्थर के बने हुए रखे थे। बगदाद नगर की यह रीति थी कि जितने बड़े आदमी थे वे दिन में मद्यपान से परहेज रखते थे, बल्कि शराब का नाम भी अपनी जिह्वा पर नहीं लाते थे, किंतु रात को घरों में छुपकर मद्यपान जरूर करते थे। यही रीति खलीफा के महल में चलती थी। अबुल हसन जब इस मद्यपान के कक्ष में आया तो उसने देखा कि यहाँ की दासियां पिछले कक्षों की सभी दासियों से अधिक सुंदर और आकर्षक हैं। उसने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आवाज भी गले में फंसने लगी, क्योंकि वह उनके सौंदर्य से अत्यधिक अभिभूत हो गया था। उसका जी चाहने लगा कि उन सुंदरियों के साथ हास परिहास करूं,
किंतु संगीत के स्वर इतने ऊंचे उठ रहे थे कि कुछ कहना सुनना मुश्किल था। अतएव उसने ताली बजाई, जिसका अर्थ था कि संगीत बंद हो जाए। अतएव संगीत बंद कर दिया गया। अबुल हसन ने अपने पास खड़ी हुई एक दासी को हाथ पकड़कर अपने समीप बिठाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम सिल्के गुहर मोतीमाला है। अबुल हसन बोला, जिसने तुम्हारा नाम रखा है उसने नाम रखने में कंजूसी की है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारी दंत पंक्ति हीरे की माला की तरह चमकती है। मैं सोचकर कोई इससे अच्छा तुम्हारा नाम रखूंगा। अब तुम अपने कोमल हाथों से भरकर मुझे मद्य का एक प्याला दो, ताकि मैं तुम्हारे मुख की ओर देखता हुआ उसे पीऊं। सिल्के गुहर ने तुरंत ही स्वच्छ और सुगंधित मदिरा से भरकर एक प्याला अबुल हसन को दिया, जिसे उसने तुरंत ही खाली कर दिया। फिर अबुल हसन ने उससे कहा कि एक प्याला शराब तुम भी पियो। सिल्के गुहर ने उसके आदेश पर एक प्याला भर कर पी लिया। शराब पीकर सिल्के गुहर ने एक अति नवीन राग बांसुरी पर गाया। इस राग को सुनकर अबुल हसन झूमने लगा। इसके बाद अबुल हसन ने अपने हाथ से उसे एक फल खिलाया और दूसरी दासी को अपने पास बिठाकर उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम महजबी चंद्रमा सदृश माथे वाली है। अबुल हसन बोला, तुम्हारा भी नाम इससे अधिक सुंदर होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी आंखें चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशवान हैं। उसने उसके हाथ से भी शराब पी और उसे पीने को कहा और उसे भी फल खिलाया। इसी प्रकार उसने सातों दासियों के हाथ से मदिरा पी और पिलाई और उसे काफी नशा हो गया और उसकी आंखें बंद होने लगीं। अब पर्दे के पीछे छुपे हुए खलीफा ने सिल्के गुहर नाम की दासी को इशारा किया। दासी ने एक प्याला शराब का भरा और उसमें बेहोशी की दवा डालकर अबुल हसन के सामने लाई और बोली, हुजूर, अब इस रात का आखिरी जाम मेरे हाथ से पिए। इसके बाद मैं एक राग सुनाऊंगी। वह राग मैंने आज सुबह ही बनाया है और अभी तक किसी और ने उसे नहीं सुना है। अबुल हसन ने एक ही सांस में सारा प्याला पी लिया। दासी ने बांसुरी लेकर वह राग बजाया, जिसे उसने नवीनतम राग कहा था। अबुल हसन ने उसे पसंद किया और दोबारा सुनाने को कहा। जब दासी ने दोबारा वह राग सुनाया तो अबुल हसन ने चाहा कि उसकी प्रशंसा करे, किंतु उस पर बेहोशी की दवा का पूरा असर हो गया, इसलिए उसके मुंह से आवाज न निकल सकी और वह मुंह खोलकर रह गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हाथ पांव ऐसे ढीले हो गए जैसे किसी गश खाए हुए आदमी के हो जाते हैं। उसके हाथ से मद्यपान गिरने लगा, जिसे एक दासी ने दौड़कर संभाल लिया। अबुल हसन बेहोश हो गया तो खलीफा पर्दे के पीछे से निकल आया। उसने अबुल हसन के शाही वस्त्र उतरवाए और उसके अपने कपड़े उसे पहनवा दिए। फिर उसने उसी विशालकाय दास को आदेश दिया कि इसे इस के घर में लिटा और वापसी में द्वार खुला छोड़ देना। वह उसे उठाकर महल के चोर दरवाजे से निकला और जैसा खलीफा ने कहा था वैसा ही किया। खलीफा ने वहां उपस्थित लोगों को कहा, यह आदमी भगवान से प्रार्थी था कि एक दिन के लिए खलीफा बन जाऊं तो गली के मुअज्जिन और उसके साथियों को दंड दूं। मैंने इसे यह अवसर दे दिया। सुबह बेहोशी दूर होने पर जब अबुल हसन की आंख खुली तो उसे आश्चर्य हुआ कि मैं इस साधारण घर में किस तरह आ गया। वह महल की दासियों सिल्के गुहर, मेहताब आदि को आवाज देने लगा कि तुम कहाँ मर गई हो, मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती। जब कोई न बोला तो वह बड़ी ऊंची आवाज में उन्हें बुलाने लगा और नाराज होकर अनाप शनाप पकने लगा। उसकी मां यह चीख पुकार सुनकर दौड़ी आई और उससे कहने लगी, बेटे, तुझे क्या हो गया है? तू किस पर बिगड़ रहा है? अबुल हसन ने बड़े घमंड से उसकी तरफ देखा और कहा, श्रीमती जी, आप किसे अपना बेटा कह रही हैं? मां ने कहा, तू ही मेरा बेटा अबुल हसन है और किस आदमी को मैं बेटा कहूंगी। यह अजीब बात है कि 24 घंटे के अंदर तू मुझे भूल गया। अबुल हसन ने सहूलियत से कहा, देवी जी, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। मैं अबुल हसन नहीं हूं, मैं खलीफा हूं। उसकी मां ने कहा, हाय हाय बेटे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अबुल हसन नहीं हो। अबुल हसन बोला, तुम बकवास किए ही चली जाती हो। मैं खलीफा हूं और तुम मुझे अपना बेटा समझती हो। बुढ़िया ने कहा, धीरे बोलो बेटे, इतनी बड़ी बात मुंह से नहीं निकालते। बगदाद के लोग तुम्हें पागल समझेंगे और तुम्हारी पिटाई कर देंगे। अबुल हसन ने कहा, खूब बातें करती हो तुम। पहले मुझे अपना बेटा बनाया, अब कह रही हो कि मैं पागल हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। मैं अपने पूरे होश हवास में हूं। मैं खलीफा हूं जिसे सब लोग अपने भूलोक का स्वामी कहते हैं
और जिसके अधीन दुनिया के सभी राजा महाराजा हैं। माँ बोली, हाय भगवान, मैं क्या करूं? तुम्हारे सिर पर कोई भूत प्रेत सवार हो गया है या खुद शैतान तुम्हें बहका रहा है? भगवान तुम्हारी रक्षा करे। देखो, तुम अबुल हसन हो। तुम मेरी कोख से इसी घर में पैदा हुए हो। यहाँ की हर एक चीज को देखो और पहचानो। इसी घर पर तुम्हारा राज्य है, सारी दुनिया पर नहीं। खलीफा का पद तुम्हें न मिला है, न मिल सकता है। अबुल हसन कुछ देर माथे पर हाथ धरकर सोचता रहा, जैसे कि कोई भूली हुई बात याद कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, हो सकता है कि इस बुढ़िया की बात ठीक हो, यही मेरी माता हो और मैं खलीफा न होकर अबुल हसन हूं। फिर चौंक कर कहने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। न जाने मेरे मन में यह तुच्छ विचार कैसे आ गया कि मैं खलीफा नहीं बल्कि अबुल हूं। बुढ़िया ने सोचा कि शायद इसने कोई दुःस्वप्न देखा है जिससे अभी तक अच्छी तरह जाग नहीं सका है। उसने प्यार से पूछा, बेटे, क्या तुमने रात को कोई स्वप्न देखा है जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें खलीफा बनने की खपत क्यों है? अबुल हसन ने डांट कर कहा, बुढ़िया, जबान संभाल कर बोल। क्या तेरा दिमाग फिर गया है कि खलीफा को अपना बेटा बना रही है और बकवास करती ही जा रही है? इसके अलावा खलीफा की शान में गुस्ताखी भी करती जा रही है। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटा, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। क्या तुमने गली के मुअज्जिन और उसके साथियों का हाल नहीं सुना कि उन्हें कैसी कड़ी सजा दी गई? मुअज्जिन को 400 कोड़े लगे और उसके 4 साथियों को 100-100, और फिर उन सबों को पीछे की ओर मुंह करके ऊंट पर बिठाकर शहर में घुमाया गया और फिर शहर से निकाल दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि खलीफा के पास तुम्हारी ये बातें कोई पहुंचा दे और तुम्हारा भी वही हाल हो। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारी इस बात से और भी साबित हो गया कि मैं खलीफा हूं। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, न हो सकता हूं। कल दिन में मैंने ही आज्ञा दी थी कि मुअज्जिन और उसके साथियों को वही दंड दिया जाए जिसका तुमने अभी उल्लेख किया है। कोतवाल ने मेरे आदेश ही पर उन 5 दुष्टों को दंड दिया था और मुझे आकर बताया था कि सजा दे दी गई। अबुल हसन की मां को बड़ी चिंता हुई कि इसे क्या हो गया कि मुअज्जिन की सजा की बात सुनकर यह और जोरों से कहने लगा कि मैं खलीफा हूं। उसने फिर कहा, बेटा, सोच समझ कर बात करो। तुम्हारी बातों को अगर कोई सुनेगा तो तुम्हें क्या कहेगा? अबुल हसन को अब बड़ा क्रोध चढ़ा। वह बोला, देख मक्कार बुढ़िया, मैंने तेरी बदतमीजी बहुत सह ली। अब अपनी जबान बंद कर ले, वरना मैं उठकर तुझे इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। मैं खलीफा हाँ और खलीफा रहूंगा। अब तेरी जबान से एक बार भी नहीं निकलना चाहिए कि मैं तेरा बेटा हूं। उसकी मां यह देखकर रोने लगी कि लड़के का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। अबुल हसन को यह देखकर और गुस्सा आया। वह अपने बिस्तर से उठा और उसने हाथों में एक छड़ी ले ली और बुढ़िया से घुड़क कर कहने लगा, बोल, अब क्या कहती है? मैं कौन हूं, खलीफा या तेरा बेटा? उसने कातर दृष्टि से देखकर कहा, तुम मेरे बेटे हो, खलीफा कैसे हो जाओगे? तुम अब्बुल हसन हो। तुम्हें मैंने जन्म दिया है और दूध पिलाया है। खलीफा के पद पर तो सिर्फ हारून रशीद हैं, जिनकी हम दोनों और दूसरे लोग प्रजा हैं। वे सारे राजाओं के सर्वे सर्वा हैं। अभी कल ही उन्होंने कृपा करके मेरे पास 1000 अशरफियों का तोड़ा भिजवाया था। अशरफियों के नाम पर अबुल हसन को खलीफा होने का और भी निश्चय हो गया। उसने अपनी मां से कहा, धूर्त स्त्री, तू बड़ी कृतघ्न है। कल मैंने ही अपने मंत्री जाफर के हाथ तेरे पास अशरफियों का तोड़ा भिजवाया और आज तू बेटा बनाकर मुझी पर कब्जा करना चाहती है। तेरी इस धृष्टता का दंड तुझे मिलना चाहिए। यह कहकर उसने मां का हाथ पकड़ा और डपट कर पूछा, मैं कौन हूं? उसने कहा, मेरा बेटा। अबुल हसन ने उसे एक छड़ी जमाई। वह इसी तरह बार बार पूछता और जब बुढ़िया उसे बेटा बताती तो उसे छड़ी मारता। बुढ़िया के चिल्लाने से पड़ोसी घर में आ गए और उसके हाथ से छड़ी छीन कर कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है अबुल हसन? कोई अपनी मां को ऐसे मारता है? अबुल हसन ने लाल आंखें करके उन्हें देखा और कहा, तुम क्या बक रहे हो? अबुल हसन कौन है? पड़ोसी ये सुनकर परेशान हुए और बोले, तुम ही हो अबुल हसन, और कौन होगा? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हें जनने वाली तुम्हारी मां है। अबुल हसन चीखा, बकवास बंद करो तुम लोग। मैं इस दुष्ट स्त्री को जानता भी नहीं। मैं तुम्हें भी नहीं जानता। मैं खलीफा हूं। खलीफा के भी कहीं पड़ोसी होते हैं? पड़ोसियों ने समझ लिया कि अब यह पागल हो गया है और इससे अधिक बातचीत की तो यह हमसे भी मारपीट करेगा।
उनमें से एक उस क्षेत्र के दारोगा को जानता था और दौड़कर उसे बुला लाया। अबुल हसन ने दारोगा से डांट डपट की तो उसने उसे दो चार चाबुक जड़ दिए, और जब अबुल हसन भागने लगा तो उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। पुलिस वाले उसके हाथों में हथकड़ी और गले में जंजीर डालकर ले चले। रास्ते में सिपाही उसे घूंसों और थप्पड़ों से मारते जाते थे, जैसे पागल आदमियों को काबू में रखने के लिए किया जाता है। बेचारा अबुल हसन हैरान था कि मेरा मस्तिष्क तो ठीक है, ये लोग मुझसे उन्मत्तों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर भी उसकी समझ में कुछ न आया। दारोगा ने उसे हवालात में बंद कर दिया। रोजाना 40-50 कोड़े उस पर पड़ते। 3 सप्ताह तक उसे इसी हालत में रखा गया। दारोगा रोज उसे पूछता कि तू कौन है, और वह जब स्वयं को खलीफा बताता तो उस पर कोड़े पड़ते। उसकी मां रोज हवालात में जाकर देखती और उसकी दशा पर आंसू बहाती। अबुल हसन दिनों दिन सूखता जा रहा था। रात दिन उसे मार और अपमान से शारीरिक और मानसिक कष्ट रहता था। उसकी पीठ और बाजुओं पर मार के कारण काले नीले निशान पड़ गए थे और जगह जगह से खाल भी उधड़ गई थी। वह बराबर रोता रहता था, लेकिन उसकी मां की हिम्मत उससे बात करने की नहीं होती थी कि कहीं उसका पागलपन बढ़ न जाए। जब अबुल हसन ने चुप रहना शुरू किया तो उसकी मां ने सोचा कि इससे बात करूं, शायद वह कुछ संभला हो। उधर वह बराबर सोचता था कि मैं किस बात को सपना समझूं और किसे सच। वह सोचने लगा था कि महल और दरबार की सारी बातें स्वप्न ही होंगी। स्वप्न की बात ना होती तो इतने दिन मेरी यह दुर्दशा क्यों होती, और मेरे 1000 आवाज देने पर भी मेरी दासियां और दास क्यों ना आते। साथ ही वह यह भी सोचता कि अगर वह सब सचमुच सपना था तो मेरी आज्ञा से मंत्री ने मेरी मां को अशर्फियां क्यों दी और कोतवाल ने मुअज्जिन को साथियों को दंड क्यों दिया। वह बहुत सोचता कि असलियत क्या है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था, किंतु इस द्विविधा का परिणाम यह हुआ कि उसने स्वयं को खलीफा कहना छोड़ दिया। ऐसे ही जब एक दिन उसकी मां उसे देखने आई तो उसने मां को बड़े विनय पूर्वक प्रणाम किया। मां यह देखकर खुश हुई और बोली, बेटा, अब तुम्हारा क्या हाल है? वह निराधार विचार जिसने तुम्हारी यह दशा करवाई अब भी तुम्हारे मन में है या नहीं? अबुल हसन ने कहा, अम्मा, जो कुछ अपराध और जो कुछ दृष्टता मुझसे हुई उसे क्षमा कर दो। पड़ोसियों से जो दुर्व्यवहार मैंने किया उसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूं, और यह बात उन्हें बता देना। मैं खलीफा बिल्कुल नहीं हूं। मैं अबुल हसन हूं। तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूं। उसकी माँ यह सुनकर प्रसन्न हुई। उसने समझा कि बेटे का दिमाग ठीक हो गया है। वह कहने लगी, मेरे विचार से उस परदेशी के कारण यह सब हुआ जिसे तुम आखिरी बार घर लाए थे। वह जाते समय दरवाजा खुला छोड़ गया था, जिससे शैतान ने आकर तुम्हें बहका दिया। अबुल हसन ने कहा, मैं तो समझता था कि मोसिल का वह व्यापारी द्वार बंद करके गया है, किंतु तुमने दरवाजा खुला देखा तो निश्चय ही शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। अबुल हसन की मां ने दारोगा से कहा कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, तो उसने उसे छोड़ दिया। अब फिर अबुल हसन पहले की तरह कारोबार करने और रोज शाम को एक परदेशी का आदर सत्कार करके सुबह उसे विदा देने लगा। एक दिन वह पुल पर नए मेहमान की खोज में बैठा था कि खलीफा फिर मोसिल के व्यापारी के वेश में उसी दास के साथ वहां आया। अबुल हसन उसे दूर से देखकर जान गया कि यह वही मोसिल का व्यापारी है जिसके कारण मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी। यही दरवाजा खुला छोड़ गया था जिससे शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। वह डरकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस बार इसकी लाई हुई मुसीबत से मुझे बचा। उसके पास आने पर अबुल हसन उसकी ओर से मुंह फेर कर नदी की लहरों की ओर देखने लगा। खलीफा उसे खोज ही रहा था और इसलिए पुल पर आया था। खलीफा का इरादा था कि एक बार फिर उसे महल में ले जाकर तमाशा देखे। उसे जासूसों से यह भी मालूम हो गया था कि 3 सप्ताह तक अबुल हसन को हवालात में मार पड़ी है और उसके कष्टों का यथोचित प्रतिकार भी करना चाहता था। इसलिए खलीफा जाकर उसके पास खड़ा हुआ और बोला, सलाम अलैकुम। अबुल हसन ने अभद्र होकर कहा, फाड़ में जाए तुम्हारा सलाम अलैकुम। तुम अपनी राह लगो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? खलीफा ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? महीना भर हुआ कि तुमने अपने घर ले जाकर मेरी अभ्यर्थना की थी। अबुल हसन ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि कब तुम मेरे घर आए थे। मैं तुम्हें नहीं जानता। अपनी राह चले जाओ। खलीफा ने समझा कि शायद यह इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही बार ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। खलीफा ने कहा, आश्चर्य है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए।
ऐसा मालूम होता है कि तुम पर इस बीच कुछ ऐसी विपत्ति पड़ी है कि तुम बहुत उद्विग्न हो गए हो। अगर तुम मुझसे अपनी मुश्किल कहो तो मैं उसमें तुम्हारी सहायता का प्रयत्न करूं। अबुल हसन ने कहा, क्या सहायता करोगे? खलीफा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ तो मैं तुमसे उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तुम्हें शिकायत है तो आज रात मैं तुम्हारे घर जरूर ठहरूंगा और तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हारे घर का भोजन और मदिरा मुझे अब तक याद है और तुम्हारा सद्व्यवहार भी, इसलिए आज तो तुम्हें मेरा आतिथ्य सत्कार करना ही होगा। अबुल हसन ने कहा, भाई, मैंने पहले भी कहा और बार बार कहूंगा कि तुम चले जाओ। तुम अपना ये माया जाल कहीं और फैलाओ। मैंने एक बार तुम्हें अपने घर ले जाकर बहुत दुख झेले हैं, अब और सहने की मुझ में शक्ति नहीं। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। खलीफा ने उसे दोबारा गले लगाया और कहा, बड़े अफसोस की बात है कि मुझसे नाराज हुए चले जाते हो और इसका कारण भी नहीं बताते। तुम मुझे बताओ तो कि तुम पर मेरे कारण कौन सी मुसीबत पड़ी, मैं तुम्हें उसका पूरा बदला दूंगा। अबुल हसन बेचारा खलीफा की बातों में आ गया। उसने खलीफा को पास बिठा लिया। उसने विस्तार पूर्वक राजमहल का हाल कहा। खलीफा तो यह सब कुछ खुद ही करा और अपनी आंखों से देख चुका था। मजे लेकर सब सुनता रहा। अबुल हसन ने वह सारा वर्णन करके कहा, यह सपना मेरे मन में ऐसा समा गया है कि मैं खुद को खलीफा समझने लगा और इसके कारण लोगों से मुझे घोर अपमान सहना पड़ा और मैंने बड़ी मार खाई। उससे भी अधिक खेद मुझे इस बात का है कि मैंने उस मूर्खता में अपनी मां पर हाथ उठाया। मैंने उसे गालियां भी दी और पड़ोसियों को भी भला बुरा कहा। और यह सब इसलिए हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और जाते समय द्वार बंद नहीं किया, जिससे शैतान ने मुझे बहका दिया। खलीफा को तो सब मालूम था। अबुल हसन की बातें सुनकर जोरों से हंसने लगा। अबुल हसन और बिगड़ा और बोला, मैंने तो समझा था कि तुम्हें अपने काम पर पछतावा होगा, लेकिन तुम हंस रहे हो। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है। यह कहकर उसने अपना कुर्ता उतार दिया। खलीफा ने काले निशान देखे तो बड़ी सहानुभूति प्रकट की और एक बार फिर उसे गले लगाकर कहा, भाई, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास हुआ। तुम्हारी दुर्दशा पर मुझे बड़ा खेद है। मैं अपनी गलती मानता हूं और उसका बदला भी दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा मेहमान अवश्य बनूंगा। यद्यपि अबुल हसन ने किसी व्यक्ति की दोबारा अभ्यर्थना न करने का प्रण किया था और इस आदमी के कारण उस पर घोर कष्ट भी पड़ा था, तथापि वह इस प्रकार उसके पीछे पड़ा कि अबुल हसन इनकार न कर सका और उसे लेकर अपने घर में आया। रास्ते में खलीफा ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास रखो कि हर हाल में तुम्हारी भलाई की बात करूंगा। मैं तुम्हारा हित चिंतक हूं और तुम्हें मुझ पर किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। अबुल हसन ने कहा, चलो मान लिया, किंतु आज के बाद तुम कभी मेरे यहाँ आतिथ्य सत्कार की आशा न रखना। तुम्हारे कारण जो दुख मुझ पर पड़े हैं उन्हें भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, बड़े अड़ियल आदमी हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी दोस्ती का दम भर रहा हूं और तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर ही रहूंगा। वे लोग बातें करते करते अबुल हसन के घर पहुंचे। उसकी मां ने रोज की तरह भोजन का प्रबंध कर रखा था। खाने के बाद अबुल हसन की मां ने फल, शराब आदि भेजी। ये करके वह अपनी कोठरी में जाकर सो रही। इन दोनों ने खूब शराब पी। जब अबुल हसन को नशा चढ़ गया तो खलीफा ने उससे पूछा, तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है? वह बोला, न मुझे प्रेम हुआ है, न मेरी विवाह की इच्छा है। मैं केवल यह चाहता हूं कि दोस्तों के साथ अच्छी शराब पीऊं और गप्पे लड़ाऊं। हाँ, एक सुंदरी को जरूर चाहता हूं जिसने उस सपने में मेरे साथ बैठकर मद्यपान किया था। किंतु वैसी स्त्री राजमहल ही में मिल सकती है, और फिर ये सब स्वप्न ही की तो बातें हैं। कौन सचमुच की ऐसी स्त्री है? अब उसने शराब का प्याला भरकर खलीफा को दिया। आज रात का अंतिम प्याला मेरे हाथ से पियो। खलीफा उसे पी गया। फिर उसने वह रस्मी तौर पर अपनी ओर से अंतिम प्याला अबुल हसन को दिया, लेकिन फिर से उसमें बेहोशी की दवा डाल दी और प्याला उसे देकर कहा, लो, ये प्याला पियो और सपने वाली महलों की सुंदरी का ध्यान धरकर सो जाओ। अबुल हसन ने मुस्कुराकर प्याला लिया और पी गया और कुछ क्षणों में बेहोश होकर गिर गया। खलीफा ने अपने बलिष्ठ दास को संकेत किया और वह अबुल हसन को कंधे पर डालकर ले चला। खलीफा भी बाद में निकला और उसने अब की बार द्वार बंद कर दिया। महल में पहुंचकर खलीफा ने दास से कहा कि इसे उसी कक्ष में ले जाकर लिटा दे जहां से उठाकर इसके घर ले गया था।
फिर ख्वाजा सराओं चनखों से कहा कि इसके वस्त्र उतार कर इसे मेरे कपड़े पहना दो। उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। खलीफा रात को एक कमरे में जाकर सो गया और सुबह होते ही अबुल हसन के कमरे के पास छुपकर बैठ गया कि उसका तमाशा देख सके। जब अबुल हसन पर से बेहोशी की दवा का असर हटा और उसकी नींद खुली तो वह फिर भौचक्का रह गया। उसने देखा कि वह न केवल अपना पुराना राजमहल वाला सपना देख रहा है, बल्कि वहां की हर चीज बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसी उसने पहले देखी थी। यहां तक कि सोने का उगालदान भी वही रखा था। उसकी आंख खुलते ही वहां उपस्थित गायिकाओं ने सुर मिलाए और साजों पर गाना शुरू किया। विशेषतः नफीरी की आवाज पर तो अबुल हसन झूम उठा। उसने यह भी देखा कि उसके चारों ओर ख्वाजासरा लोग खड़े हैं और उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने दालान पर हर तरफ नजर दौड़ाई और पहचान गया कि पिछली बार भी सपने में यही दालान देखी थी। फिर खलीफा के इशारे पर गाना बंद हुआ, क्योंकि वह अबुल हसन की बातें सुनना और उसकी हरकतें देखना चाहता था। अबुल हसन ने स्वप्न से जागने के लिए दांत से अपनी उंगली काटी और कहने लगा, अजीब मुसीबत है। मैं वही सपना फिर देख रहा हूं जो मैंने पिछली बार देखा था और जिसके कारण मुझ पर हवालात में इतनी मार पड़ी। कल मैंने जिसे मेहमान बनाया था उसने फिर बदमाशी की। उसी के कारण पिछली बार मैंने वह सपना देखा जिससे महीना भर मेरी दुर्दशा होती रही। इस बार मैंने ताकीद की थी कि दरवाजा बंद कर जाना, किंतु वह दुष्ट फिर दरवाजा खोल कर चला गया, जिससे मुझे शैतान ने बहका दिया। मुझे फिर ऐसा सपना दिखाई दे रहा है जिससे मैं स्वयं को खलीफा समझूं और दोबारा अपमान सहन करूं। हे भगवान, मुझे शैतान के चाल से बचा। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं और बहुत देर तक लेटा रहा ताकि सपना समाप्त हो जाए। किंतु जब आंखें खोलीं तो सभी वस्तुएं यथावत देखीं। उसने फिर आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे शैतान की माया से बचा। वह शायद इसी तरह पड़ा रहता, किंतु खलीफा के इशारे से उसे दास दासियों ने चैन न लेने दिया। आराम जहां नाम की एक सुंदर दासी, जिसे पहले भी अबुल हसन ने बहुत पसंद किया था, उसके निकट आकर बैठ गई और बोली, ऐ सारी दुनिया के मालिक, दासी का अपराध क्षमा हो। मेरी प्रार्थना है कि आप निद्रा त्याग करें। यह समय सोने के लिए नहीं है। सूरज निकल आया है। अबुल हसन ने डांट कर कहा, भाग जा शैतान यहां से। दासी का रूप धरकर आया है और मुझे खलीफा कहकर बहका रहा है। आराम में जहां बोली, ये क्या फरमा रहे हैं सरकार? आप खलीफा नहीं तो कौन है? आप ही सारे संसार के मुसलमानों एवं अन्य धर्मावलंबियों के स्वामी हैं और मैं आपकी एक तुच्छ दासी हूं। लगता है आपने रात कोई दुःस्वप्न देखा है। आप आंखें खोलें, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। रात को आप बहुत देर तक सोए और हमने आपके शयन में विघ्न डालना उचित न समझा। इसी बीच आपने सपना देखा होगा। अबुल हसन ने आंख खोली तो सारी दासियों को फिर मौजूद पाया। इस बार वे उसके अति निकट आ खड़ी हुई। फिर आराम में जहां कहने लगी, हुजूर, ये समय आपके जागने का है। देखिए, उजाला हो गया है। अबुल हसन ने आंखें मलकर कहा, तुम मुझे खलीफा क्यों कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं खलीफा नहीं हूं। मैं अबुल हसन हूं। आराम जहां बोली, हम लोग किसी अबुल हसन को नहीं जानते। हम आपको जानते हैं जो हमारे स्वामी और खलीफा हैं। हाँ, आप ये ना कहें कि मैं खलीफा नहीं हूं। अबुल हसन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, हे भगवान, इस सपने की तो सभी चीजें जैसी की तैसी दिखाई दे रही हैं। क्या फिर तेरी यही मर्जी है कि यह स्वप्न मेरा दिमाग फेर दे और मैं पहले जैसे दुख उठाऊं और मार खाऊं? खलीफा को यह सब सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी, किंतु उसने हंसी पर काबू रखा। अबुल हसन उपर्युक्त बातें कहकर फिर आंखें बंद करके लेट गया। आराम में जहां फिर बोली, सरकार, इस दासी ने 2 बार आपसे निवेदन किया कि आप शैया को छोड़ें। समय गुजर रहा है। सारे दरबारी और सरदार आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप ही का तो आदेश है कि आपको सूर्योदय के पहले जगा दिया जाए। फिर उसके इशारे से दोनों और दो दो दासियों ने उसके बाजू पकड़कर उसे उठा दिया और उसे लाकर मसनद पर बिठा दिया और स्वयं उसके सामने आकर्षक नृत्य और गान करने लगी। साथ ही चारों ओर से कुशल वादकों ने बाजे बजाने शुरू कर दिए। अबुल हसन यह सब देखकर सोचने लगा कि कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं कि मैं वास्तविक खलीफा हूं और मैंने हवालात में बंद होने और मार खाने का सपना ही देखा हो। वह इस बात को पूछना चाहता था
किंतु गाने बजाने का बहुत शोर हो रहा था। उसने हाथ के इशारे से नाच गाना रोका और अपने आगे नाचती हुई दासी महलका को पास बुलाकर पूछा, सच बता कि मैं कौन हूं? वह बोली, आप बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप निसंदेह खलीफा हैं। आप कुछ अधिक सोए रहे और आपने कोई सपना देखा है। कल ही आपने 5 आदमियों को सजा दिलाई और एक वृद्धा के पास अशर्फियां भेजी। फिर आप भोजन कक्ष में गए और अमुक अमुक वस्तु का स्वाद लिया। फिर आपने फल खाए और हम लोगों के हाथों से मद्य पान किया और हमारा गाना सुनते हुए अपने पलंग पर सो गए। सुबह आप बहुत देर से उठे हैं। अन्य दासियों और ख्वाजा सराओं ने भी महलका की बात का समर्थन किया और सब के सब कहने लगे, अब आप उठे, नमाज का समय अभी नहीं बीता है, नमाज पढ़ें और दरबार करें। अबुल हसन ने दासियों से कहा, तुम सब झूठी और मक्कार हो। तुम्हें भगवान ने रूप और कलाएं तो प्रदान की है, किंतु तुम में झूठ बोलने की आदत भी डाल दी है। तुम मुझे फिर बहकाने आई हो। पहले भी मैंने ऐसा ही सपना देखा था। उसका असर ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा अपमान हुआ और मुझे रोज 50 कोड़े कई सप्ताह तक खाने पड़े। मेरी पीठ की खाल उधड़ गई और मेरी बाहों और पीठ पर मार के काले नीले निशान पड़ गए। महलका ने जवाब दिया, सरकार, यह आपका भ्रम है। आपको सजा देने वाला और मारने वाला दुनिया में कहाँ है? आपने स्वप्न मात्र देखा है। आप कहीं बाहर गए ही नहीं, रात भर इस कक्ष में सोते रहे हैं। हाँ, आज सुबह आपकी आंखें देर में जरूर खुली हैं। अबुल हसन ने सिर थामकर कहा, शायद तू ठीक कहती है। जब मैं इस महल से बाहर ही नहीं निकला तो यह सब सपना ही होगा। किंतु उसका संदेह नहीं गया। वह सोचता रहा कि वास्तविकता क्या है। मैं खलीफा हूं या अबुल हसन? मैं मार खाने को सपना समझूं या इस सब को जो मैं देख रहा हूं? फिर उसने ऊपर के कपड़े उतारे और अपनी बाहों पर पड़े मार के निशान देखे। उसने दासियों को यह निशान दिखाकर कहा, धूर्तो, देखो, कहीं सोए हुए आदमी के बदन पर ऐसे मार के निशान पड़ते हैं जिन्हें दबाने से दर्द हो। अब तो यह निश्चित हो गया कि मैं खलीफा अलीफा नहीं, केवल गरीब अबुल हसन हूं। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि किसी पर सपने में मार पड़े और उसके शरीर पर मार के वास्तविक निशान पड़ जाए। फिर भी उसे वर्तमान दृश्यों के स्वप्न होने को सिद्ध करना था। उसने एक दासी से कहा, तू मेरी उंगली में काट खा। खलीफा के इशारे से दासी ने उसकी उंगली में जोर से दांत कड़ा दिए। अबुल हसन ने चीख कर उंगली खींची। इसके साथ ही जोर से बाजे बजने लगे। अबुल हसन के मस्तिष्क ने इतने सोच विचार और इतने उलझन के बाद काम करना बंद कर दिया था। उसने कुर्ता भी नहीं पहना और जब दासियों ने गाने के साथ नाच शुरू कर दिया तो वह उठकर सिर्फ पजामा पहने हुए उनके साथ नाचने लगा। वह बराबर ताली बजा रहा था और नृत्य की भंगिमाओं में कभी इधर झुकता था, कभी उधर, और बराबर थिरक रहा था। कभी वह इतना झुकता कि दोहरा सा होता जाता, कभी पीछे की तरफ झुक जाता। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि कोई मसखरापन ऐसा नहीं बचा जो अबुल हसन ने नाचती और हंसती दासियों के आगे न किया हो। खलीफा अब हंसी न रोक सका, लेकिन अबुल हसन अपनी धुन में वह हंसी न सुन पाया। कुछ देर हंसने के बाद खलीफा ने पुकार कर कहा, बंद कर अबुल हसन, क्या तू हंसाते हंसाते मुझे मार ही डालना चाहता है? खलीफा के बोलते ही नाच गाना और बाजे बंद हो गए। अबुल हसन भी नाच रोक कर देखने लगा कि आवाज किस ओर से आई और किसने मुझे नाम लेकर पुकारा। खलीफा को देखकर उसने कहा, अच्छा, तो आप ही व्यापारी बने हुए थे? फिर वह अपनी दशा देखकर कुछ लज्जित हुआ और उसे लगा कि खलीफा ने उसके साथ मजाक किया है। फिर उसने कहा, सरकार, आप ही तो 2 बार मोसिल के व्यापारी बनकर आए थे और आप ही के कारण मुझ पर हफ्तों मार पड़ी। खलीफा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, किंतु अब मैं तुम्हारे साथ इतनी भलाई करूंगा कि सभी पहले वाले कष्ट भूल जाओगे। ये कहकर खलीफा ने आदेश दिया कि अबुल हसन को दरबारियों जैसे वस्त्र पहनाए जाए। अबुल हसन ने कहा, सरकार, यह तो बताइए कि मेरे साथ यह सलूक क्यों किया गया? खलीफा ने कहा, देखो, मैं हर महीने की पहली तारीख को वेश बदलकर प्रजा के बीच जाता हूं। महीने भर पहले तुमने मेरा अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और तभी तुमने कहा कि अगर एक दिन को खलीफा बन जाऊं तो मुअज्जिन और उसके साथियों को कोड़े लगवाऊं। इसलिए मैं तुम्हें बेहोश करके यहां ले आया और एक दिन के लिए खलीफा बना दिया। किंतु इससे तुम वाकई अपने को खलीफा समझने लगे और सबसे मारपीट करने लगे। तभी तुम्हें हफ्तों मार पड़ी।
कल रात को फिर मैं तुम्हारे घर से तुम्हें बेहोश करके ले आया कि तुम कुछ और तमाशा दिखाओ। अबुल हसन ने कहा, पृथ्वी पालक, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। यदि आपके मनोरंजन के लिए मुझ पर मार पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा, किंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपका सेवक बनकर रहूं। हमेशा मुझे आपके पास आने की अनुमति हो। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। यह कहकर खलीफा ने उसे दरबार की नौकरी दे दी और उसका मासिक वेतन 1,000 अशरफी नियत कर दिया। जब खलीफा दरबार को गया तो अबुल हसन अपनी मां के पास गया। उसने बताया कि मैंने पहले भी कोई स्वप्न नहीं देखा था, बल्कि खलीफा ने अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह किया और अब 1,000 अशरफी मासिक पर मुझे अपना दरबारी बनाया है। यह समाचार उसके पड़ोसी में नहीं, सारे नगर में फैल गया। उस दिन से अबुल हसन रोज दरबार में जाया करता और अपनी बकवास और मस्खरेपन से खलीफा का जी बहलाया करता। एक दिन खलीफा ने उसे महल में जाकर मल्लिका जुबैदा से मिलाया और फिर वह अक्सर मल्लिका के पास भी आने जाने लगा। एक दिन मल्लिका जुबैदा ने खलीफा से कहा, यह अक्सर महजबीन नाम की दासी को बड़े प्यार से देखा करता है और वह भी इससे राजी मालूम होती है। कहिए तो दोनों का विवाह करवा दें। खलीफा ने कहा, यह तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैंने इससे वादा भी किया था कि तुम्हें मनचाही स्त्री दूंगा, किंतु अभी तक यह न जान पाया कि इसे कौन स्त्री पसंद है। फलतः अबुल हसन का महजबीन से विवाह कर दिया गया। महजबीन मल्लिका जुबैदा की प्रिय दासी थी, इसलिए उसने खूब दहेज महजबीन को दिया। खलीफा ने भी अबुल हसन की शादी पर खूब धूमधाम की। अबुल हसन अपनी पत्नी को खलीफा के दिए हुए मकान में ले गया। दोनों ने कई रोज तक वहां अपने तौर पर खूब जश्न किया। फिर दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। वे सिर्फ उसी समय एक दूसरे से अलग होते जब अबुल हसन दरबार में जाता और महज जबीन मलिका जुबैदा के पास उसकी संगिनी बनकर जाती। अबुल हसन महजबीन के सान्निध्य में इतना मस्त हो गया कि उसे खर्च की कोई परवाह न रही। दोनों अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते, बढ़िया भोजन करते और शराब पीते और दास दासियों और ख्वाजा सराओं को जो उनके घर आया करते थे बगैर खिलाए पिलाए नहीं आने देते थे और साथ ही उन्हें वापसी में उत्तमोत्तम वस्त्र और अच्छा इनाम देते। वे तरह तरह के मूल्यवान मेवे, अचार, मुरब्बे आदि प्रयोग करते और खाते समय गायन वादन आदि का भी प्रबंध करते थे। इस प्रकार उन्होंने अमीर उमरा की तरह रहना शुरू किया। यद्यपि उनकी आय इतनी न थी। रसोइयों और सेवकों ने उनका यह हाल देखा तो खुद भी लूट शुरू कर दी। एक दिन रसोइये ने आकर खर्च का हिसाब दिखा कि इतना बनियों का उद्धार हो गया है। कुछ देर में तोशखाने के अध्यक्ष ने बताया कि बजाजों से इतने इतने के कपड़े उधार लिए गए हैं। अबुल हसन और महजबीन ने अपने पास का सारा नकद रुपया दे दिया। फिर भी बहुत सा कर्ज बाकी रहा। अबुल हसन ने खलीफा से वादा किया था कि वेतन के अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। शादी में जो मिला था वह उसने मां को दे दिया था। वह कहीं से कुछ नहीं मांग सकता था। महजबीन भी जुबैदा से इतना ले चुकी थी कि उसे और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अबुल हसन ने महजबीन से कहा, यह तो बड़ी मुसीबत है। इससे छुटकारे की एक ही तरकीब समझ में आती है। तुम तरकीब बताओ, लेकिन तरकीब में पूरी सफलता निश्चित होनी चाहिए। अबुल हसन ने कहा, सफलता निश्चित है, लेकिन इसके लिए हम दोनों को मरना होगा। महजबीन भड़क कर बोली, तुम्हें मरने का शौक है तो तुम मर जाओ, मैं तो नहीं मरती। मुझे तो बहुत कुछ दुनिया देखनी है। अबुल हसन ने कहा, आखिर हो तो औरत ही, अक्ल कहाँ से आएगी तुम में? औरतों के बारे में तो विद्वानों ने कहा ही है कि बुद्धिहीन होती हैं। अरे मैं सचमुच मरने को कहाँ कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हम लोग मरने का बहाना करते। एक तुम हो कि मरने का नाम सुना और होश गायब हो गए। महजबीन ने कहा कि अगर बहाना ही बनाना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे पूरी योजना बताओ कि मैं उस पर कार्य कर सकूं। अबुल हसन ने कहा, मैं दालान में पश्चिम की ओर पाँव करके लेट जाऊंगा। तुम मेरे सिर पर एक पगड़ी रख देना और मेरे शरीर पर सफेद चादर डाल देना। फिर कपड़े फाड़कर बाल बिखराकर विलाप करते हुए जुबैदा के पास जाना। वह जरूर तुम्हें कुछ धन दे देगी ताकि मेरा जनाजा अच्छी तरह से निकले, और वह तुम्हें भी नए थान देगी कि अपने कपड़े सिला लो। जब तुम धन लेकर महल से आना तो मैं उठ बैठूंगा और तुम लेट कर मरने का स्वांग करना।
मैं तुम पर सफेद चादर डालकर, कपड़े फाड़कर, बाल बिखराकर खलीफा के पास जाऊंगा और तुम्हारे मरने की सूचना दूंगा। आशा है कि जुबैदा जितना देगी खलीफा उससे अधिक देगा। महजबीन ने कहा, यह योजना बहुत अच्छी है। वे लोग निस्संदेह हमारी अच्छी मदद करेंगे। हमने होशियारी और पूरे सहयोग के साथ काम किया तो जरूर फायदा होगा। अतः अबुल हसन पश्चिम की ओर पांव करके लेट गया। उसकी पत्नी ने उसे सफेद चादर ओढ़ा दी और उसके मुंह पर मलमल का कपड़ा डालकर पगड़ी रख दी ताकि उसकी सांस न रुके। फिर अपने सिर का कपड़ा फाड़कर बाल बिखराकर विलाप करने लगी और ऐसी ही हालत में जुबैदा के महल में गई और उसे अबुल हसन की मौत की खबर दी। जुबैदा तथा अन्य दासियों को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। महजबीन जुबैदा की चहेती दासी रह चुकी थी। उसने महजबीन को 1,000 अशरफियां और कमख्वाब का एक भारी थान दिया और कहा कि थान को कफन के काम में लाना और अशरफियों से अंतिम संस्कार करना। महजबीन अपने घर आई और उसने अशरफियों का तोड़ा और थान दिखाया। अबुल हसन इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उठकर खड़ा हो गया। अब महजबीन ने कहा कि मैं मरने का स्वांग रचती हूं और तुम जाकर खलीफा से कुछ सहायता की जुगाड़ करो। अबुल हसन ने कहा, तुम मुझे क्या सिखा रही हो? मेरी ही बताई हुई तो यह तरकीब है। मैं इन बातों में तुमसे कुछ कम चतुर नहीं हूं। तुम मुर्दा तो बनो, फिर देखो कि मैं कितना बढ़िया नाटक करता हूं। अब महजबीन पश्चिम की ओर पांव करके लेट गई और अबुल हसन रोता पीटता दरबार की ओर चला गया। दरबार में जाकर उसने इतने ऊंचे स्वर में विलाप किया कि वहां के सारे कामकाज रुक गए और सब लोग उसकी ओर देखने लगे। खलीफा ने पूछा, अबुल हसन, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों इस तरह रो रहे हो? उसने कहा, सरकार, मैं तो लुट गया। आपने जिस सुंदरी महजबीन से मेरी शादी कराई थी वह भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं क्या करूं सरकार? खलीफा को उसका दुख देखकर बड़ा खेद हुआ और उसके चेहरे पर दुख के चिन्ह प्रकट हुए। यह देखकर खुशामदी दरबारियों ने भी हाय हाय करनी शुरू कर दी। खलीफा ने भी 1,000 अशरफियाओं और भारी कमख्वाब का थान देकर उसे विदा किया। उसने घर जाकर यह चीजें महजबीन को दिखाईं तो महजबीन भी बहुत खुश हुई। उधर खलीफा को महजबीन के मरने का इतना अफसोस हुआ कि वह दरबार का काम जल्दी निपटाकर महल में आया और बेगम को शोकमग्न देखकर दिलासा देने लगा, भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं है। अब तुम महजबीन को भूल जाओ, वह वापस नहीं आ सकती। जुबैदा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? महजबीन नहीं बल्कि अबुल हसन मरा है। मैं तो महजबीन के वैधव्य से दुखी थी। खलीफा ने हंसकर मसरूर से कहा, देखो बेगम, जैसी समझदार औरत ऐसी पागलपन की बात कर रही है। मरी है महजबीन और ये कह रही है कि अबुल हसन मरा है। अरे बेगम साहिबा, अबुल हसन के मरने का रंज न करो, वह तो मरा ही नहीं है। तुम अगर अपनी पुरानी और प्रिय दासी की मृत्यु का शोक करो तो समझ में आने वाली बात है और स्वाभाविक भी है। अबुल हसन हट्टा कट्टा है। अभी कुछ ही देर पहले वह अपनी स्त्री की मौत पर रोता बिलखता दरबार में आया था। सभी लोगों ने उसे देखा। यह मसरूर भी उस समय मौजूद था। यह भी मेरी बात की पुष्टि करेगा। इससे पूछो कि मैंने क्रियाकर्म के लिए अबुल हसन को 1,000 अशरफियाओं और कमख्वाब का एक थान दिलवाया है या नहीं। अबुल हसन रोते रोते ही दुआएं देकर चला गया। मल्लिका जुबैदा बोली, हुजूर, मैं जानती हूं कि विनोद प्रियता आपके स्वभाव में है, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं, किंतु यह अवसर हंसी मजाक का नहीं है। अबुल हसन बहुत अच्छा आदमी था। आपका तो वह प्रिय दरबारी था। स्वाभाविक तो यह था कि आपको उसकी मृत्यु पर खेद होता और आप हैं कि कहते हैं महजबीन मर गई। खलीफा ने कहा, बेगम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मजाक नहीं करता। यह वास्तविकता है कि अबुल हसन जीता है और महजबीन की मृत्यु हो गई है। जुबैदा ने कहा, आपको कुछ भ्रम है। दासी का पति मरा है, वह नहीं मरी। अभी कुछ देर पहले वह रोती हुई मेरे पास आई थी और बहुत देर तक अपने पति की मृत्यु पर विलाप करती रही। उसकी दशा देखकर यह सब दासियां रोने लगीं, बल्कि मुझे भी रोना आ गया। आप इन सब से पूछ सकते हैं कि यह बात ठीक है या नहीं। मैंने महजबीन को मृतक का संस्कार करने के लिए 1,000 अशरफियाओं और कमख्वाब का एक थान दिया है। मैं तो आपके पास अबुल हसन के मरने की खबर भिजवाने वाली थी। दोनों देर तक इसी तरह तकरार करते रहे। अंत में तंग आकर खलीफा ने मसरूर से कहा, मैं जानता हूं कि महजबीन मरी है, फिर भी यह बहस खत्म होनी चाहिए। तुम जाकर अपनी आंखों देख कर आओ कि महजबीन मरी है या नहीं।
मसरूर के जाने के बाद भी खलीफा और जुबैदा में बहस होती रही। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। खलीफा ने कहा, इसी बात पर हम दोनों में बाजी लग जाए। अगर अबुल हसन के मरने की तुम्हारी बात सच निकले तो मैं फलां बाग तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर महज जबीन की मौत की मेरी बात सच निकली तो मैं तुम्हारा कठपुतलियों वाला महल ले लूंगा। जुबैदा ने कहा कि मुझे यह शर्त मंजूर है। वे दोनों मसरूर की वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। अबुल हसन को यह तो मालूम ही था कि इस बात को लेकर खलीफा और मलिका जुबैदा में तकरार हो जाएगी और वास्तविकता की जांच कराई जाएगी, इसलिए वह होशियार था। उसने अपना दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन एक छेद से अपने घर की ओर आने वालों को देख रहा था। जब उसने मसरूर को सीधा अपने घर की ओर आते देखा तो समझ गया कि यह खलीफा का भेजा हुआ आ रहा है। उसने महजबीन से कहा, जल्दी से एक बार फिर मरने का नाटक करो। महजबीन पश्चिम की ओर पांव करके लेट गई और अबुल हसन ने उस पर खलीफा का दिया हुआ कमख्वाब का थान डाल दिया और दरवाजा खोलकर उसके सिरहाने अपनी आंखों पर रूमाल रखकर बैठ गया। मसरूर आया और जब उसने अबुल हसन को मातम करते देखा तो उसे संतोष हुआ कि खलीफा बेगम के सामने अपनी बात सिद्ध कर देगा। अबुल हसन उठा और आदर पूर्वक उसके हाथ चूम कर कहने लगा, आप देख रहे हैं कि मुझ पर कैसा बहार टूटा है। महजबीन जैसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी। आप तो खुद उसे अच्छी तरह जानते थे। मसरूर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने महजबीन के सिर की ओर का कफन उठाकर उसका मुख देखा। महजबीन ने सांस रोक ली। मसरूर ने उसका मुंह फिर ढककर कहा, भाई, भगवान की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। महजबीन को मैं अपनी बहन की तरह चाहता था और मुझे उसकी मृत्यु पर बड़ा दुख है। कुछ देर बाद वह बोला, स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। अब यह देखो कि मल्लिका जुबैदा जैसी औरत इस बात पर अड़ी हुई है कि तुम मरे हो, महजबीन जीवित है। वह देर से इस बात पर खलीफा से झाए झाए कर रही है। मैं तो जानता ही था कि महजबीन मरी है, क्योंकि मेरे सामने तुम दरबार में रोते पीटते आए थे और मैंने इस बात को कहा भी। लेकिन जुबैदा फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही, तो खलीफा ने मुझे भेजा कि तथ्य का पता लगाऊं। अब मैंने जो देखा है वह कहूंगा और खलीफा को सच्चा साबित करूंगा। अबुल हसन बोला, खलीफा को भगवान चिरायु करे। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। उनकी बात सही साबित करने को मैं खुद ही महल में जाता, किंतु बार बार मुर्दे को घर में छोड़कर कहाँ जाऊं। मसरूर ने कहा, तुम्हें खलीफा के पास जाने की जरूरत नहीं है। महजबीन का मुर्दा चेहरा मैंने खुद देखा है और यही कहूंगा। अगर मुझे खलीफा को इस मामले की आंखों देखी सूचना न देनी होती तो मैं स्वयं यहां बैठता और तुम्हारे दुख में सम्मिलित होता, लेकिन मजबूरी है। मैं अब चलता हूं। अबुल हसन ने उठकर दरवाजे तक मसरूर को पहुंचाया। जब मसरूर दूर चला गया तो उसने जुबैदा के ऊपर से थान उठाया और कहा, अब तुम उठ बैठो। मुझे विश्वास है कि मल्लिका जुबैदा मसरूर की बात पर विश्वास नहीं करेंगी और अपनी किसी विश्वस्त दासी को यहां का हाल जानने के लिए भेजेंगी। माज़-अब-बीन ने उठकर वही मातमी कपड़े पहन लिए। दोनों दरवाजे के छेदों से बाहर देखते रहे कि देखें अब कौन अंदर आता है, ताकि उसके अनुसार कार्य करें। मसरूर ने महल में पहुंचकर कहा, वही बात है जो मैं कहता था, महजबीन मरी है। खलीफा ने यह सुनकर जोरों से ठहाका लगाया और कहा, बेगम साहिबा, आप शर्त हार गई हैं। अब कठपुतलियों का महल मेरे हवाले कीजिए। मसरूर भी हंसने लगा। जुबैदा का चेहरा लाल हो गया। खलीफा ने मसरूर से कहा, पूरा हाल बताओ। मसरूर ने कहा, हे पृथ्वी पालक, मैं पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अबुल हसन मुर्दे के सिरहाने बैठा आंसू बहा रहा था। महजबीन दालान के बीच पड़ी थी और आपका दिया हुआ कमख्वाब का थान उसके ऊपर पड़ा था। मैं लाश के पास पहुंचा और उसके सिर की तरफ से कफन उठाकर देखा। महजबीन की सांस बंद थी और चेहरा पीला पड़ा था और कुछ सूझा भी था। मैंने फिर से कफन उसके मुंह पर डाल दिया और कुछ देर बैठकर चला आया। मुझे महजबीन के मरने से कोई संदेह तो पहले भी नहीं था, किंतु आपके कहने से गया तो अपनी आंखों से देखकर आया हूं कि महजबीन मर गई। खलीफा ने जुबैदा से कहा, अब तो तुम्हें अबुल हसन के मरने का संदेह नहीं होना चाहिए। मसरूर अपनी आंखों से देख कर आया है। जुबैदा ने कहा, मुझे इस हब्शी के कहने पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं न अंधी हूं न पागल। मैंने खुद यहां महजबीन को विलाप करते देखा है। मैं कैसे मान लूं कि वह मरी है और उसका पति जिंदा है। मसरूर बोला,
मालिक, मैं खलीफा और आप दोनों ही की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। जुबैदा ने दांत पीसकर कहा, मसरूर मियाँ, मैं तुम्हारा झूठ साबित करूंगी। अपनी विश्वस्त दासी को भेजकर असलियत का पता करूंगी। फिर उसने उपस्थित दासियों से पूछा, सच कहो कि खलीफा के शुभागमन के कुछ पहले कौन मेरे पास रोता और बाल नोचता आया था? उन सबों ने एक स्वर से कहा कि महज जबीन आई थी। फिर जुबैदा ने अपनी भंडारिन से कहा, मेरे कहने पर तुमने किसे कम ख्वाब का थान और 1000 अशरफियां दी थीं? उसने कहा, महज बीन को। जुबैदा ने दांत पीसकर कहा, झूठे हबशी, अब बता कि तू क्या कहता है। ये सब दासियाओं क्या कह रही हैं? क्या ये सब झूठ है और उनके साथ मैं भी झूठी हूं? मसरूर तो जुबैदा का क्रोध देखकर चुप हो रहा, लेकिन खलीफा ने हंसकर कहा, विद्वानों ने स्त्रियों को बुद्धिहीन कहा है, सो ठीक ही कहा है। तुम ये तो देखो कि मसरूर खुद अपनी आंखों से महजबीन की लाश देख कर आया है और अबुल हसन को इसने उसके सिरहाने बैठकर रोते देखा है। अब भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? जुबैदा ने कहा, मसरूर पर मुझे विश्वास कैसे हो? वह तो आप किसी ही कहेगा। अनुमति हो तो मैं भी अपनी एक विश्वस्त दासी भेजकर पता लगाऊं। खलीफा ने अनुमति दे दी। उसे विश्वास था कि दासी मसरूर के वक्तव्य का समर्थन करेगी और फिर जुबैदा को विश्वास हो जाएगा। जुबैदा ने एक बूढ़ी दासी को, जिसने जुबैदा को दूध पिलाया था, अबुल हसन के घर वास्तविकता का पता लगाने के लिए भेजा और कहा, तुम आकर निर्भय होकर जो देखा है सच सच कहना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया जुबैदा और खलीफा को अभिवादन करके अबुल हसन के घर को चल दी। अबुल हसन दरवाजे की सेंध से देख रहा था। दूर से बुढ़िया को आते देखा तो समझ गया कि यह जुबैदा की भेजी आ रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं मरने का स्वांग करता हूं और तुम मातम का स्वांग करो। वह दालान में लेट गया और महज जबीन ने उसके मुंह पर पगड़ी और शरीर पर जुबैदा का दिया हुआ थान डाल दिया। जब बुढ़िया दासी उनके घर पहुंची तो उसने दरवाजा खुला पाया और देखा कि महज बीन उसी प्रकार बाल बिखराए कपड़े फाड़े छाती पीटते हुए महाविलाप कर रही है। बुढ़िया ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे मातम में शरीक नहीं हो सकूंगी, क्योंकि मुझे दूसरे काम को भेजा गया है। महजबीन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जैसे बहुत दुख में हो, और बोली, हाय अम्मा, मेरा दुर्भाग्य तो देखो। खलीफा और मल्लिका ने कितने चाव से हमारा विवाह कराया था, लेकिन मेरा सुहाग 2 दिन भी नहीं रहा। फिर वह छाती पीट कर चिल्लाने लगी, अबुल हसन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? बूढ़ी दासी ने देखा कि यहां तो जो कुछ है वह मसरूर के कथन से उलटा है। उसने कहा, खुदा की मार पड़े उस मुए मसरूर पर, उसने झूठ बोलकर खलीफा और बीबी में झगड़ा डलवा दिया। फिर उसने महजबीन से कहा, बेटी, तुमने और कुछ सुना है? वह नालायक हबशी मसरूर खलीफा से क्या कह रहा था? उसने कहा कि तुम, भगवान न करे, मर गई हो और अबुल हसन तुम्हारी लाश के सिरहाने बैठकर आंसू बहा रहा है। इस बात पर जुबैदा बीबी क्रुद्ध हुई और उन्होंने मुझे यहां भेजा। महजबीन रोकर बोली, अम्मा, काश मसरूर का कहा हुआ सच होता। रंडापे से तो मौत कहीं अच्छी है। हाय, अब मेरे जीवन में भी क्या रखा है। ये कहकर वह फिर बुक्का फाड़ कर रोने लगी। बुढ़िया भी उसके साथ मिलकर रोने लगी। इसी विलाप के बीच उसने चतुरता से अबुल हसन के मुंह से पगड़ी उठाकर मुंह देखा और रोती हुई बोली, अबुल हसन, भगवान तुझे स्वर्ग भेजे और तेरी आत्मा को शांति दे। तू कितना भला आदमी था। फिर महजबीन से कहने लगी, अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। मैं तो चाहती थी तुम्हारे साथ बैठकर मातम करती रहती, किंतु कुछ ऐसी विवशता है कि तुम्हारे यहां अधिक नहीं ठहर सकूंगी। जुबैदा बीबी मेरी राह देख रही होंगी। इस झूठे मसरूर ने उन्हें नाराज कर रखा है। उस बेशर्म ने उन्हीं की कसम खाकर कहा है कि तुम मर गई हो और तुम्हारा पति जीवित है, जबकि मैं देख रही हूं कि वह मरा पड़ा है और तुम उसकी लाश पर रो पीट रही हो। यह कहकर वह आंसू पोंछती हुई चली गई। अबुल हसन भी उठ बैठा और दोनों दरवाजे बंद करके उसकी सेंध से देखने लगा कि देखिए अब क्या होता है। साथ ही वे सोचने लगे कि अब इस झूठ को किस प्रकार निभाया जाए। पैसा तो मिल गया, किंतु खलीफा और जुबैदा तो बुरी तरह पीछे पड़े हैं। उधर बुढ़िया अपनी कमजोरी के बावजूद पांव घसीटती हुई महल को गई। वह जुबैदा के कमरे में पहुंची और उसे बुलाकर सारी बात बताई। उसने कहा, मेरे साथ आओ और सारी बात खलीफा के सामने बताओ।
मसरूर खुश खुश बैठा था कि दासी वही कहेगी जो मैंने कहा है, लेकिन दासी मसरूर से बोली, मियाँ तुम बड़े ही झूठे आदमी हो। तुमने कैसे यहाँ सबके सामने कहा कि महजबीन मर गई है और अबुल हसन जीवित है? मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि वह मरा पड़ा है और बेचारी महजबीन छाती पीट पीट कर रो रही है। तुम्हें लेकर ही महल का प्रबंध बनाया गया है। ऐसे जिम्मेदार आदमी होकर तुम्हें सफेद झूठ बोलते शर्म नहीं आई? तुम्हें तो इस प्रकार अपने स्वामी को धोखा देने के अपराध में कारावास मिलना चाहिए। मसरूर चीख कर बोला, क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? मरने के करीब हो गई है लेकिन झूठ बोलना न छोड़ा। कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएगी? तुझे नरक में जाने का भी डर नहीं है। मैंने खुद उस स्त्री को मृत देखा है। बुढ़िया बुरी तरह बिगड़कर बोली, झूठा? तू खुद और तेरे बाप दादे मुझे झूठा बना रहा है। मैं खुद देखकर आ रही हूं कि अबुल हसन की लाश पड़ी है, उसका मरा मुंह देखा है। मसरूर बोला, शैतान की खाला, बराबर झूठ बोले जा रही है, खुदा तेरा मुंह काला करे। बुढ़िया बोली, तेरा मुंह तो पहले ही से काला है, भगवान तुझसे समझेगा। जुबैदा ने खलीफा से कहा, देखिए आपका नौकर कितना झूठा और तृष्ट है। इसने मेरी दूध पिलाने वाली को क्या क्या नहीं कहा। आप सब कुछ सुनकर भी चुप रहे, उसे कुछ नहीं कहा। यह कहकर जुबैदा ने अंतिम अस्त्र अपनाया, यानी रोना शुरू कर दिया। खलीफा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किसे झूठा समझे किसे सच्चा। वह बहुत देर तक चुप रहा। अन्य लोग भी चुप हो गए। अंत में खलीफा ने कहा, हम दोनों में कोई दूसरे के सामने अपने को सच्चा साबित नहीं कर सका। मसरूर और तुम्हारी दाई भी एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। अब एक ही बात मुमकिन है, वह यह कि हम सभी अबुल हसन के घर चलकर देखें कि क्या बात है। जुबैदा ने मंजूर किया क्योंकि अबुल हसन का घर पास ही था। सब लोग पैदल ही चल पड़े। रास्ते में भी मसरूर और बुढ़िया दासी झगड़ते और एक दूसरे को झूठा कहने लगे। जुबैदा ने भी दाई का पक्ष लेकर मसरूर को बुला भला कहा। मसरूर बोला, मल्लिका ये सच्ची हो तो मेरे साथ शर्त बंधे। मैं झूठा हूं तो इसे एक सुनहरी कमख्वाब का थान दूं, और अगर इसका झूठ साबित हो तो यह मुझे ऐसा ही थान दे। जब इसे कमख्वाब का थान देना पड़ेगा तो मालूम होगा कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। बुढ़िया बोली, मुझे शर्त मंजूर है। थान मसरूर ही को देना पड़ेगा, मुझे नहीं। अबुल हसन और महजबीन दोनों ने देखा कि सभी लोग चले आ रहे हैं। महजबीन घबराकर बोली, मारे गए। अबुल हसन बोला, डरती क्यों हो? घबराहट में तुम वह भी भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था। तुम वही करो, बाकी बात मैं संभाल लूंगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने कफन के लिए मिला हुआ थान अपने अपने ऊपर डालकर लेट गए। जब खलीफा, जुबैदा और उनका दल मकान पर पहुंचा तो सब लोग दरवाजा ठेलकर अंदर पहुंचे और देखा कि दोनों मुर्दे की तरह पड़े हैं। जल्दी में वे ये भी ना सोच पाए कि दोनों मुर्दों पर कफन कैसे पड़ा है। जुबैदा ने खलीफा से कहा, हाय, अभागी महजबीन बेचारी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर सकी और खुद भी मर गई। फिर दाई और मसरूर की ओर देखकर बोली, तुम लोगों के बार बार आने जाने से इसका रंज इतना बढ़ा कि यह भी मर गई। खलीफा ने कहा, नहीं, यह बात बिल्कुल नहीं है। पहले महजबीन मरी है, फिर रंज की वजह से अबुल हसन मरा है। मैं शर्त जीत गया और कठपुतलियों का महल तुम्हारे हाथ से गया। जुबैदा ने कहा, आपका बाग मेरा हुआ क्योंकि मैं जीती हूं। अभी मेरी दाई महजबीन को जीवित देख गई है। स्पष्ट है कि वही बाद में मरी है। इसी तरह की बहस मसरूर और बूढ़ी दासी के बीच होने लगी क्योंकि कोई भी शर्त हारना नहीं चाहता था। अजीब स्थिति थी। सभी के आने पर भी समस्या जहां की तहां रही। अब यह कौन बताता कि पहले किसकी मृत्यु हुई? खलीफा ने बहुत देर तक विचार किया। फिर अबुल हसन और महजबीन के बीच में बैठ गया और पुकार कर बोला, मैं इसी समय 1,000 अशरफियां उस आदमी को दूंगा जो स्पष्ट रूप से सिद्ध कर सके कि इन दोनों में पहले कौन मरा। 1,000 अशरफियों का लालच दोनों को हुआ। अबुल हसन ने अपने ऊपर का थान उतार फेंका और खलीफा के पैरों पर गिरकर बोला, सरकार, पहले यह मरी थी। इसी तरह महजबीन जुबैदा के पांवों पर गिरकर बोली, महारानी मैं नहीं, यह पहले मरा है। जुबैदा मुर्दों को बोलते देखकर चीख कर खलीफा से लिपट गई। खलीफा भी स्तंभित सा रह गया। कुछ देर बाद स्वस्थ होने पर जुबैदा हंसते हुए बोली, दुष्टा, तेरे ही कारण मैं और खलीफा दिन भर एक दूसरे से लड़ते रहे। खैर, मुझे यही संतोष है कि तू जीवित है। तुझे सजा न दूंगी, लेकिन यह तो बता कि यह तमाशा क्यों किया था। इसी प्रकार खलीफा ने भी हंसते हुए अबुल हसन से कहा,
क्यों बे? ये क्या हरकत थी? तुम दोनों के इस नाटक से हम लोग आपस में लड़ते रहे और इस समय मेरी हंसी नहीं रुक रही। अगर मैंने हंसना शुरू किया तो शायद हंसते हंसते मर जाऊंगा। अबुल हसन ने कहा, सरकार, आपने कृपापूर्वक हम दोनों का विवाह कराया। हम लोग आनंद पूर्वक रहने लगे, किंतु हमारा आनंद अधिक ही बढ़ गया। मेरा हाथ खुल गया और मैं अनाप शनाप खर्च करने लगा। मुझ पर इतना कर्जा हो गया कि तनख्वाह में उसकी अदायगी संभव हो नहीं थी। आपकी सेवा में आने के बाद व्यापार भी मैंने बंद कर दिया था। विवश होकर आखिर इस नीच हरकत पर उतर आया ताकि झूठ बोलकर ही कुछ पैसा मिल जाए। मैंने सब कुछ आपसे कह दिया। आपका अधिकार है, चाहे क्षमा करें चाहे दंड दें। खलीफा ने हंसकर कहा, यह क्यों नहीं कहता कि मैंने जो छल तुझसे किया था तूने उसका बदला ले लिया। खैर, मुझे तेरा नाटक बहुत पसंद आया। तूने यह भी अच्छा किया कि किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब यह 3,000 अशरफियां और दोनों थान तुम लोगों के हुए, लेकिन आइंदा संभल कर खर्च करना। अब की बार ऐसी हरकत हुई तो कठोर दंड दिया जाएगा। अबुल हसन और उसकी पत्नी ने सिर नवाया। इसके बाद सारी जिंदगी उन दोनों ने हंसी, खुशी और आराम से बिताई। दुनियाजाद ने कहा, बहन, यह कहानी तो बड़े मजे की रही। शहरजाद ने कहा, मैं अलादीन और जादुई चिराग की कहानी भी सुनाऊंगी। शहरयार ने कहा, कल सुनाना, आज सवेरा हो गया है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।